Good morning, all of you. Very good morning to all of you. Hello, Renuji. Hi, Sonia. Hello, Pooja. Mahak. Hello, Simran. Hello, Anita. Hello, ma'am. Good morning. Hello, Jatinder. Hi, Sakshi. Kindly switch on your video so that I can at least see कौन लोग मेरे साथ हैं. पूजा, आप पहले सब लोग मैजिक बुक कर चुके हैं या सबका फर्स्ट टाइम? No, first time, ma'am. ओके. हेलो वंदना जी. हेलो, गुड मॉर्निंग सरिता जी. गुड मॉर्निंग. महक फर्स्ट टाइम. ओके. कौन पहले कर चुका है या तो ऐसे बता दीजिए. मेरी सब लोगों ने सीक्रेट मूवी देखना स्टार्ट कर दिया या खत्म कर दिया? मैम मैंने 2 बार देख चुकी हूँ, पहले भी वाओ. 1 बार देख चुका है। ओके, वेरी नाइस. पहले आपने देखा तब आपको कैसा लगा? मैम तब मैं किसी और कंपनी से जुड़ी थी, उन्होंने मुझे भेजी थी, तब ओके. देखा था मुझे, पर शायद अब देखा तो मैंने कहा यार ये तो मैंने देखा हुआ है और जी. अब ज्यादा अच्छे से समझ में आया है। राइट. हम लोग उसे जितनी बार देखते हैं तब वो नया ही लगता है और हर बार हमें कुछ नया कंसेप्ट ही समझ में आता है उसमें. चलिए हम ग्रेटिट्यूड प्रेयर स्टार्ट करते हैं. दोनों हाथ जोड़ के अपने पास आप लोग पानी का एक कप जरूर रखा करें. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डियर यूनिवर्स. हे संपूर्ण ब्रह्मांड, हे सर्वशक्तिमान, आपको मेरा नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार. हे संपूर्ण ब्रह्मांड, आज के सौभाग्यशाली दिन के लिए, जादू से भरे दिन के लिए धन्यवाद, धन्यवाद. हे संपूर्ण ब्रह्मांड, मैं और मेरे सभी साथियों की ओर से हमारा नमन स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें. हम सभी मिलकर इस ग्रुप के साथ धन्यवाद करना सीख रहे हैं, इस पुस्तक को पढ़ने जा रहे हैं. हम सभी इस जीवन में इस किताब को उतार पाए, ऐसा हमें आशीर्वाद दीजिए. सभी सर्वशक्तिमान शक्तियां हमारा साथ दीजिए, साथ दीजिए, साथ दीजिए. मेरे माता और पिता जिन्होंने मुझे जन्म दिया, मेरे माता और पिता को प्रणाम, उन्हें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. मेरे परिवार, मित्रजन और सभी लोगों को प्रणाम. उनकी वजह से मेरे जीवन में खुशियां हैं, आनंद है, रिश्ते हैं. सभी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. मैं पूर्णतया स्वस्थ हूँ. मेरे जीवन में स्वास्थ्य का उपहार है, इसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. उस सारे धन का शुक्रिया जो आपने मुझे अब तक दिया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. मैं सचमुच शुक्रगुजार हूँ कि इस समूचे ब्रह्मांड में मेरे जीवन जीने के लिए व्यवस्था की गई है. मेरे परिवारजन, मित्रजन और सभी साथियों के जीवन के लिए व्यवस्था की गई है. इस संपूर्ण प्रकृति को, हरियाली को, पेड़ पौधों को, सौर मंडल को दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. Thank you so much, Rhonda. Thank you so much to all the circumstances we are giving and permitting us to continue this session. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much, everyone. Let's start our beautiful session. अगर किसी को कुछ पूछना है या बताना है तो प्लीज बता सकते हैं. And I request कि आप सभी लोगों ने देख लिया होगा सीक्रेट मूवी और ड्रीम लिस्ट सबकी रेडी हुई या नहीं हुई, क्योंकि आज से हम आगे बढ़ चुके हैं, है ना. ऐसा तो कोई नहीं कि आज फर्स्ट डे है किसी का.
I want to ask one thing, ma'am. जी जैसे हम लोग अपना ये ड्रीम लिस्ट बना रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा उसके प्लीज लाउडली बोलिए, आप कहाँ से हैं और आपका नाम क्या है मैम, बताइए। मेरा नाम पूजा है और मैं दिल्ली से हूँ। ओके थोड़ा पूजा, मेरा आई एम नॉट वेल ना, मेरा थोड़ा गला खराब। कोई बात नहीं कोई बात तो जो मैम हम लोग ड्रीम लिस्ट बना रहे हैं, नहीं। जी और ये हम लोग को मेंशन करना है कि असाइनमेंट 1 2 और डे कुछ समथिंग, या नहीं, ड्रीम लिस्ट का कोई असाइनमेंट आपको मेंशन नहीं करना है। ओके। तो ड्रीम ये लिस्ट तो, असाइनमेंट, हाँ जी हाँ जी, असाइनमेंट्स तो अब शुरू होंगे, अभी तक आपका कोई असाइनमेंट नहीं है। ड्रीम लिस्ट तो आपकी इच्छा है, आप क्या चाहते हैं, आप ये बुक क्यों करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में क्या सपने हैं जो आप पूरे करना चाहते हैं, उसके लिए है। बट ड्रीम्स क्लियर होने चाहिए। जैसे धीरे धीरे, वैसे आज के चैप्टर में वो आ जाएगा, हम आपको बता देंगे कैसे करना है। ओके बट स्टिल आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपने ड्रीम में चाहते क्या हैं। जैसे कल हेल्थ के लिए इंदू जी ने पूछा था, तो मैंने बताया था ना कि आपको क्या चाहिए हेल्थ में, आपको ये पता होना चाहिए। ओके, यहाँ पे कई सारे लोग फर्स्ट डे वाले भी हैं, ठीक है। अब मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जितने भी लोगों ने आप लोगों को इन्फॉर्म करना है, आप लोग प्लीज उन्हें जल्दी से जल्दी ज्वाइन करने के लिए कह दीजिएगा, क्योंकि अब हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ जाएंगे। जब हम आगे बढ़ जाएंगे तो पीछे का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो आप लोगों का मिस रह जाएगा। राइट, आज हम एक क्विक थोड़ा सा बैक वाला जो पोर्शन है उसको भी देख लेते हैं। एंड कई लोग मुझसे रिकॉर्डिंग के लिए पूछ रहे थे, सो ओके आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग ऑल्सो, बट ट्राई टू डू इट लाइव, है ना, बेटर रहेगा। और आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू ज्वाइन ऑन टाइम। हमको सेशंस एग्जैक्ट 6 o'clock पे स्टार्ट कर देना है। अभी भी जैसे 6:05 हो रहा है ना, सो वी आर लेट फॉर दैट, क्योंकि हम लोग पूरा उसमें कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और अच्छे से नहीं होगा। हमें बहुत अच्छे से इस सेशन को कंप्लीट करना है, तो बिटवीन 6 to 7 हमें इसे फिनिश करना होगा, ताकि हम 7 o'clock के बाद आपकी सारी क्वेरीज को देख सके, वरना हमारा इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा। ओके, सो पूजा जी, आप लोगों को ड्रीम्स आप लोगों को लिखने हैं, खूब सारे लिख देने हैं, जो भी आप चाहते हैं। आप अपना वजन कितना चाहते हैं, ये नहीं कि मैं अपना वजन कम करना चाहती हूँ, कितना कम करना चाहते हैं। आप अपने सपनों में कहाँ घूमना चाहते हैं, ये नहीं कि मैं इस कंट्री में भी जाना चाहती हूँ, उस कंट्री में भी, या वर्ल्ड टूर पे जाना चाहती हूँ। आपको पता होना चाहिए कि आपका सपना कहाँ घूमने का है। आप अपने रिश्तों में क्या चाहते हैं, किससे मिठास चाहते हैं, कितनी चाहते हैं, किस तरह की रिलेशनशिप चाहते हैं। इट मे बी a romantic relationship with my husband, it may be a perfect romantic beautiful relationship with my husband, है ना। या आप अपने बच्चे से कैसा संबंध चाहते हैं, आप अपने परिवार में किसी और से क्या चाहते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। आप पैसा चाहते हैं, आप किस तरह से पैसा कमाना चाहते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। आप देखिए, सपने कैसे होते हैं ना, इस तरह से नहीं होना चाहिए कि कुछ भी लिख दिया, कुछ पता नहीं है बस लिख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर जैसे कोई हाउसवाइफ है लेकिन वो पैसे चाहती है, तो वो कैसे चाहती है वो भी उन्हें इसमें लिखना चाहिए कि मैं इस तरह से, मुझे इतना पैसा चाहिए, मैं इस तरह से करना चाहती हूँ, या मैं ये काम करना चाहती हूँ। उसे ये काम पता होना चाहिए, उनको ये पता होना चाहिए कि हमें, जैसे मैंने कल बताया था कि ऑनलाइन में हमें ऑर्डर किस तरह से क्या करना है। हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमें कौन से कलर का ड्रेस खरीदना है, हमें कौन से कलर पे जाना है। ओके, नो आई थिंक माई वॉइस इज क्लियर। ठीक है, तो अब हम सेशन शुरू करते हैं। एवरीवन प्लीज राइट योर ड्रीम्स बाय टुडे ओनली, कि आप ये बुक क्यों करना चाहते हैं। मैं आपको फर्स्ट डे से जीरो से लेके जा रही हूँ फिर से, और विद इन 5-7 मिनट्स हम लोग एक अर्ली रिकैप कर लेते हैं पूरी बुक का, जो आप लोगों ने अब तक किया है, क्योंकि कई लोगों का फर्स्ट डे है। सो आई वांट कि सब लोगों को पता चल जाए कि क्या हो रहा है। सारिका जी, मुझे को होस्ट बना दीजिए। हाँ जी, हाँ, मैं जिससे म्यूट कर सकूं। ओके, निशी जी भी आ गई हैं क्या? ओके, मैं निशी यही जी, हाँ जी, वंदना जी, हाँ जी, जी अब आपको होस्ट है। एंड निशी जी, वंदना जी जी रीड कर रहे हैं, ठीक है ठीक है। या तो आप दोनों कर लीजिए थोड़ा थोड़ा।
पहला ये कंसेप्ट है, बुक हम मैजिक बुक पढ़ रहे हैं। जैसे कल किसी ने ये भी पूछा था सेशन में कि हमें कौन सी बुक खरीदनी है, हम क्या करें, तो हम रोंडा बायन की मैजिक बुक, जादू, जिसे हिंदी में जादू कहते हैं और इंग्लिश में द मैजिक कहते हैं, हम इस बुक को पढ़ने जा रहे हैं। आप सब लोगों को दिखाई दे रहा है ना, दिस इज द बुक। अगर आप लोग परचेज कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल गिफ्ट फॉर योर सेल्फ। और हम अपनी जिंदगी को खुद के लिए सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सबके पास ये बुक होनी चाहिए। जादू इसे कहते हैं, हम ज्यादातर हिंदी में इसे पढ़ रहे हैं जब आप लोग कहेंगे, क्योंकि सब लोगों का रिक्वेस्ट था कि हम इसे हिंदी में करें। ओके, तो हम इसे हिंदी में कर रहे हैं। अगर आप लोग इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, मैंने ग्रुप में पीडीएफ भी डाला है इसका। अगर किसी के पास पीडीएफ नहीं है तो फिर से ग्रुप में बोल दे, हम में से कोई भी आपको भेज देगा। एंड यू ऑल्सो कैन हेल्प ईच अदर। अगर आपके पास है पीडीएफ तो आप भी ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। ये द सीक्रेट का है, बुक रोंडा बायन ने लिखी या है, एक जिसे हिंदी। या एक काम कर सकते हैं, एक एक दिन इंग्लिश एक दिन हिंदी करना। हाँ जी, जैसा भी पार्टिसिपेंट कहेंगे हम ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आप लोग लिख दीजिएगा कल चैट में हिंदी कि आप करा था, हिंदी आज चाहते इंग्लिश। हैं या इंग्लिश चाहते हैं। ओके जी, द सीक्रेट इज अ डिफरेंट बुक। द सीक्रेट इसका फर्स्ट वर्जन है। उन्होंने 4 बुक्स निकाली थी पहले, द सीक्रेट, उसके बाद द मैजिक, उसके बाद द पावर, शक्ति, द हीरो एंड द ग्रेटेस्ट सीक्रेट, जो आ चुकी है। तो द मैजिक सेकंड बुक है रोंडा बायन का, इसे हम पढ़ रहे हैं। मंजूल पब्लिशिंग हाउस से बना हुआ है, पब्लिश हुआ है। रोंडा बायन ने इस बुक को लिखा है एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल बुक। उसके बाद इस बुक में क्या क्या है, फर्स्ट पेज पे ये सब लिखा हुआ है। उसके बाद वाले पेजेस पर ग्रेटिट्यूड लिखा है। यहाँ जो एक लाइन लिखी है, यही सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, इसके द्वारा तुम पूरे संसार का वैभव हासिल कर लोगे। यही बुक है आप लोगों के लिए, जो पूरा यहाँ पे एक टैबलेट के अंदर, ये जो पहले टैबलेट निकलता था उसमें लिखा हुआ था कि इसके द्वारा तुम पूरे संसार का वैभव हासिल कर लोगे। यानी ये वो बुक है जो आपको पूरी पूरी वर्ल्ड का प्रोस्पेरिटी दिला सकती है, सब कुछ आपको मिल सकता है इफ यू वांट। मे द मैजिक ओपन अप अ न्यू वर्ल्ड फॉर यू and bring you joy for your entire existence. That is my intention for you. ये रोंडा बायन की लाइन है आप सबके लिए। वो यहाँ पर है। रोंडा बायन आप सबके लिए क्या कहना चाहती है वो यहाँ पर लिखा है। रोंडा बायन ने ये बुक आप लोगों को गिफ्ट की है। अब वो कह रही है, काश ये जादू आपके लिए एक नया संसार खोल दे और आपके पूरे जीवन को खुशियों से भर दे। यही मैं आपके और पूरी दुनिया के लिए चाहती हूँ। तो ये आज मेरी भी आप सभी के लिए प्रार्थना है कि ये बुक जब हम इसे पढ़ें, अपनी जिंदगी में उतारें, तो ये आपके लिए एक नया संसार खोल दे, आपकी पूरी जिंदगी को खुशियों से भर दे। इसीलिए हम ये कर रहे हैं, यही बुक इसीलिए हम पढ़ रहे हैं, ताकि हम अपने आप को चेंज कर सकें और हमारी पूरी दुनिया खुशियों से भर जाए। यहाँ पे रोंडा बायन ने आभार लिखा है, एक्नॉलेजमेंट, जिनके लिए भी वो ग्रेटिट्यूड करना चाहती थी, वो सब उन्होंने यहाँ लिखा है। आप प्लीज पीडीएफ के साथ या बुक के साथ पढ़ें। यहाँ पूरी विषय सूची है, इंडेक्स, जिसमें ये लिखा हुआ है कि क्या आप जादू में यकीन करते हैं। एक महान रहस्य प्रकट होता है, अपने जीवन में जादू को लाना। ये डे 0 के 3 चैप्टर्स हैं जिन्हें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक जादुई पुस्तक, अ मैजिकल बुक, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। क्या है, क्या लिखा है आपने, इंग्लिश प्लीज। ओके, देखिए हिंदी और इंग्लिश से आप कोई भी चिंता मत कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग जैसा कहेंगे वैसा हो जाएगा। एंड इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट अ बिग इशू। जो हम लोग बोल रहे हैं उसी लैंग्वेज में हम पढ़ रहे हैं। सो अगर किसी दिन हिंदी होगा तो भी इंग्लिश वालों को कोई इशू नहीं आएगा, और इंग्लिश होगा तो भी कोई इशू नहीं आएगा। मैं सेशन के शुरू में आप लोगों से पूछ लिया करूंगी कि आज हिंदी पढ़ना है या इंग्लिश, और वही पीडीएफ हम ओपन कर लेंगे। सो इट्स वेरी इजी। हिंदी में भी कुछ वर्ड्स अगर डिफिकल्ट होंगे तो आई ट्रांसलेट इट, और अगर इंग्लिश में होगा तो मैं हिंदी में ही समझाऊंगी। सो आप में से किसी को भी लैंग्वेज को लेके कोई इशू क्रिएट नहीं होगा। सो यहाँ पे हमारे ये चैप्टर्स होते हैं, एक जादुई पुस्तक। आज हम 0 चैप्टर तक फिनिश कर चुके होंगे। कल से हमारा डे 1 शुरू होगा, पहला दिन अपनी नियामतें गिने। इस तरह से हर दिन का एक नाम है, आप पीडीएफ के द्वारा इन्हें पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये सारा हम लोग पढ़ चुके हैं, ये सारी चीजें हो चुकी हैं। ये मैजिक बुक का फर्स्ट पिक्चर है, जहाँ सब तरफ आपको लाइट दिखाई दे रही है, यानी कि आपकी जिंदगी में रोशनी आने वाली है। ये देखिए, ये पिक्चर जो एक ब्यूटीफुल सी पिक्चर है, कैसे दिखाई देती है ना कि हमारी जिंदगी है एक घना सा अंधकार, घोर सा जंगल है, लेकिन उसमें कहीं से लाइट आ रही है।
क्या है, ये लाइट है मैजिक बुक की लाइट, चारों तरफ इससे क्या हो गई, रोशनी हो गई। तो अब हम ये भी यही करने वाले हैं, हमारी जिंदगी में भी चारों तरफ रोशनी होने वाली है। क्या आप जादू में यकीन रखते हैं? ये पहला चैप्टर है। खुद को, अपने आप से, हर एक को, जो भी 22 पार्टिसिपेंट सभी यहाँ हैं, उन सभी को एक दूसरे से यही पूछना है, अपने आप से यही पूछना है कि क्या आप जादू में यकीन रखते हैं। यदि आप जादू में यकीन नहीं रखते हैं तो अगली लाइन में क्लियर लिखा है कि उन्हें ये कभी नहीं मिलता। रोल्ड डाल का जो राइटर है उन्होंने। तो यहाँ से शुरू होता है हमारे बचपन की। जब हम छोटे थे तो हम हर चीज को मैजिकल देखते थे, हर चीज को हमने कैसे मैजिक की तरह देखा ना, क्योंकि हमें नहीं पता था ये दुनिया कैसी थी, हम दूसरी दुनिया से आए थे, अभी हम दूसरी दुनिया में थे। हमें चलना, बोलना, हंसना, लोगों की बातें करना, लोगों को लिप को हिलाते हुए देखना, जब हम लैब में थे, माँ की गोद में थे, तो वो लिप का मूवमेंट भी हमें एक मैजिक लगता था। हमें खाना, चबाना, गले से नीचे उतारना, ये सब चीजें भी एक मैजिक लगती थी। तितलियों का उड़ना, फूलों का खिलना, झूलों का गोल गोल घूमना, दांत का टूटना, ये सब कितना अजीब लगता था। हम कैसे विश्वास कर लेते थे ना कि हर क्रिसमस के दिन सांता क्लॉज हम सभी को गिफ्ट देगा, एक साथ हम सभी को गिफ्ट मिलेगा। हम पूरा यकीन करते थे कि बिस्तर के नीचे जो गिफ्ट रखा है वो सांता ने ही आके रखा है। तो वो सब जिंदगी हमें कैसी लॉजिक से फ्री लगती थी। हम नहीं सोचते थे कि पापा मम्मी साइकिल कैसे दिलाएंगे, पैसे कैसे आएंगे, हमें साइकिल से मतलब था, वो हमें मिल जाती थी। तो वो जो एक बगैर लॉजिक की दुनिया थी, वही जादू था। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो गए, हमारा जीवन से जादू जाने लगा, क्योंकि लोगों ने हमें कह दिया कि आप बड़े हो चुके हैं, आपके पास जिम्मेदारियां आ चुकी हैं, अब तो इतना बड़ा हो गया है, अब इन चीजों को छोड़ दे। अगर कोई हमें ऐसे हंसता हुआ दिखे ना, कोई 7-8 साल का बच्चा है और वो बेवजह हंस रहा है, हो सकता है उसने कोई जादू भरी चीज देखी और वो उसे आश्चर्य में देखकर ऐसे हंस रहा है, जैसे बचपन में या किसी भी जादू को देख के हम हंसते हैं। तो आप उसे कैसे रिएक्ट करेंगे, पागल है क्या, यही कहेंगे ना। तो वही वही चीजें जब हमारी जिंदगी में लोगों ने हमें कही, तो हम बड़े हो गए, वयस्क हो गए, हमने मैजिक को छोड़ दिया, हम भूल गए कि जादू नाम की कोई चीज होती है। तो इस तरह से जादू हमारी जिंदगी से ओझल हो गया और हम हर चीज में अपने माइंड को अप्लाई करने लग गए। जहां हमारा माइंड काम करने लगा, हमने ये यकीन करना सोच दिया कि ये सब चीजें सच नहीं हो सकती, और इस तरह से हमने, कई सारे लोगों ने सपने भी देखना छोड़ दिया। लेकिन जब हमारे बचपन में जितना अद्भुत था, उतना ही जीवन हमारा आज भी अद्भुत हो सकता है। क्यों सबको बच्चे प्यारे लगते हैं, क्यों हमें बचपन अच्छा लगता है? क्योंकि वहां हम बगैर फिक्र के जी सकते थे, हमें हर कुछ बहुत अच्छा लगता था, हम जो चाहते थे वो हमें तुरंत मिल जाता था। आज भी हमें या तो बच्चों के आसपास रहना अच्छा लगता है, बच्चों के साथ खेलना अच्छा लगता है, या बच्चे बनकर रहना अच्छा लगता है। ये सब इसीलिए होता है क्योंकि हम उस बचपन को पसंद करते थे, वो हमारी मेमोरी में आज भी है। तो इसी जीवन को हमें उतना ही रोमांचक, उतना ही विस्मयकारी या आनंददायक बनाने के लिए उन जादू को फिर से लाना होगा, उस जादू को। यहाँ लिखा है कि हो सकता है कि हम उन परियों को नहीं देख पाएंगे। ये मैजिक बुक आपको ऐसा नहीं कि वो परियां दिखा देगी, है ना। अब ये मैजिक की बात हो रही है, हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं, तो आप लोग ये नहीं समझें कि ये कोई जादू मंत्र, छू मंत्र, काली कंत्र, वैसा कोई मैजिक शो नहीं होने वाला है यहाँ पे। ये आपको जिंदगी जीने का तरीका सिखाएगा। यहाँ पर आपने लिखा है कि रेनेडियर को आप उड़ते हुए ना देख पाए, लेकिन आप उन चीजों को अपनी आंखों के सामने प्रकट होते देख पाएंगे जिन्हें आप हमेशा से चाहते थे। एज यू वॉन्ट एंड इट्स हियर। जो आप चाहते हैं वो आपके सामने है, जो भी आप मांगते हैं वो आपके सामने है। कैसा हो ना, मैं बोलूं मुझे येलो ड्रेस चाहिए और आज दिन में मेरे पास येलो ड्रेस गिफ्ट में आ जाए, ये सचमुच मेरे लिए एक आश्चर्य ही तो होगा। यही तो है जादू। कैसा होना अगर मैं कहूं कि मुझे एक एप्पल का आईवॉच चाहिए, काश मुझे एप्पल का आईवॉच मिल जाए, और 5 डेज के बाद मुझे एप्पल का आईवॉच मिल जाए। तो ये मेरा गिफ्ट गिफ्ट मेरे लिए सरप्राइज तो होगा ही, लेकिन एक शॉकिंग भी होगा, मैजिकल होगा मेरी लाइफ के लिए। तो मैजिक की दुनिया में ऐसा ही होता है। कैसे होता है मुझे नहीं पता, रॉन्डा बायन को भी नहीं पता। उन्होंने कहा ये होता है क्योंकि ये लॉ ऑफ नेचर है, प्रकृति ऐसा करती है, क्योंकि जादू जादू अदृश्य जगत में काम करता है, इनविजिबल एरा। ये सब कुछ, सबसे रोमांचक हिस्सा यही है जो सच में कहा जा रहा है। जब आपके साथ आप जो सोचते हैं वो हो जाता है, तो आपको कैसा लगता है? एकदम एकदम अलग सा, एकदम अलग सी फीलिंग आती है। बस वही फीलिंग आपको हर सपने के बाद आएगी, हर ड्रीम के बाद आएगी, हर चैप्टर के बाद आएगी।
मुझे लगता है 5 से 7 दिनों में आप सब लोगों को ये पता चल जाएगा कि ये अदृश्य जगत काम करता है और सचमुच इतने अच्छे से काम करता है। यदि अगर किसी लोगों को शक है तो, वैसे तो कई लोग होंगे जिन्होंने ये पहले से सुना है और जानते हैं, तो डे 1 से ही आपको ये मैजिक फील होने लगेगा। तो अब यहाँ पूछ रहे हैं कि क्या आप दोबारा जादू का अनुभव करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने हर दिन को उसी तरह विस्मय यानी कि जैसा बचपन में आप करते थे उसके लिए तैयार हैं? तो फिर तैयार हो जाइए जादू के लिए। हमारी रोमांचक यात्रा 2000 साल पहले शुरू होती है। 2000 साल पहले देखिए ये सीक्रेट कहाँ से रिवील होके आ रहा है। ये सीक्रेट रिवील होके आ रहा है 2000 ईयर पहले से, जब धर्म ग्रंथ में जीवन को बदलने वाला ज्ञान छिपाया गया था। राइट, ये उस वक्त से चला आ रहा है, तब ये छिपा हुआ था, लोग उस वक्त बताते नहीं थे। आज ही रॉन्डा बायर्न ने ओपन कर दिया है, हर रिलीजन में है। ये देखिए ये बुक आपके पास आ चुकी है और ये इसी तरह से आपको रोशनी देगी। अब सीक्रेट है क्या? The secret is revealed, the great secret is revealed, mystery is revealed। तो वो क्या है वो आपको इस चैप्टर में बताया गया है, जो चैप्टर नंबर 2 है, डे 0 का चैप्टर 2। यहाँ पे बताया गया है कि ये सीक्रेट जब बहुत ढूंढा लोगों ने, खूब कोशिश की कि कोई लोग अमीर है कोई गरीब, कोई अमीर और ज्यादा अमीर हो रहा है, गरीब गरीब ही रह रहा है, कोई बहुत बहुत खूबसूरत है, बहुत इंटेलिजेंट है और कोई नॉर्मल ही जिंदगी जी रहा है। तो ऐसा क्यों है जबकि ईश्वर की सब संतान है? तो यहाँ उन्होंने उस पहेली को ढूंढा, तो उसमें लिखा था कि जिसके भी पास है उसे अधिक दिया जाएगा, वह समृद्ध होगा, जिसके पास नहीं है उससे वह सब भी ले लिया जाएगा। अब यहाँ पे आप समझेंगे कि जब हम इस वाक्य को पढ़ते हैं, whenever we read this sentence, तो हमें बड़ा अटपटा सा लगता है कि कुछ है और वो और ज्यादा हो जाएगा, और अगर मेरे पास नहीं है तो मुझे तो कभी मिलेगा ही नहीं। लेकिन जब बहुत सारे लोगों ने, कई सारी जो भी राइटर्स हैं, बुद्धिजीवी लोग रहे हैं, जो भी बहुत बहुत सारे लोगों ने इसके लिए मेहनत करके 2000 साल पहले इस ग्रंथ में से निकाल के बताया कि इसमें से वर्ड जो रिडल है वो रिडल सॉल्व कैसे होगा। इस रिडल को उन्होंने सॉल्व किया तो पता चला कि इसमें से एक चीज मिसिंग थी, छिपी हुई थी, सीक्रेट थी। वो सीक्रेट क्या है? ग्रेटिट्यूड। द सीक्रेट इज ग्रेटिट्यूड। तो जब हम इस सेंटेंस को इस तरह से पढ़ते हैं, द आंसर टू द मिस्ट्री दैट हैज eluded so many for centuries is in one hidden word, gratitude। तो जब हम इन सेंटेंस को पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? Whoever has gratitude will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her। जिसके भी पास कृतज्ञता है, ग्रेटिट्यूड है, उसे अधिक दिया जाएगा, वो समृद्ध होगा। जिसके पास नहीं है वो सब कुछ उससे ले लिया जाएगा। तो अब ये बात हर जगह सिद्ध होती है। पहले ये अटपटी सी लग रही थी, लेकिन अब ये बात हर जगह सिद्ध हो रही है। वो कुरान में भी है, वो बाइबल में भी है, वो पैगंबर ने भी कही है, बुद्धा ने भी कही है, कृष्णा ने भी कही है। क्यों कही है? क्योंकि ये सृष्टि का नियम है, यही सृष्टि का नियम है। कृतज्ञता के सृष्टि के नियम के जरिए ही कार्य करती है। क्योंकि हम सब क्या है, देखिए इस बुक का एक एक वर्ड जब आप पढ़ेंगे ना, तो इस बुक का हर वर्ड, मैंने कल भी आप लोगों से कहा था, एवरी वर्ड हैज अ मीनिंग। यहाँ पर सारा वर्ड है ना, बहुत सारी एडिटिंग होके आया है, तो ऑलरेडी ये बहुत अच्छे से वर्ड चल रहा है। इसलिए मैं आप लोगों को फिर से रिपीट बता रही हूँ, ताकि आप लोगों को रिकॉर्डिंग सुनने में भी टाइम ना लगाना पड़े और आप सब लोगों को पता चल जाए कि अब हम करने क्या जा रहे हैं। तो कृतज्ञता सृष्टि के नियम के जरिए कार्य करती है। यहाँ एक नियम है, आप देखिएगा कोई भी चीज है, आप घर भी चलाते हैं तो घर का अपना एक नियम होता है, समाज में रहते हैं तो हमारे समाज का अपना कुछ नियम होते हैं, देश में रहते हैं तो देश के भी अपने कुछ नियम है। तो ये तो प्रकृति है, सृष्टि है, सृष्टि के अपने कई सारे नियम है। सृष्टि उन नियमों के अनुसार ही चलती है। तो उन नियमों से एक नियम है आकर्षण का नियम, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप सब लोगों ने सुना होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है। हंड्रेड्स ऑफ वर्कशॉप्स अभी इंटरनेट पर आपको मिल जाएंगी, यूट्यूब पे अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन डालेंगे तो मिल जाएगा। क्योंकि इस दुनिया की हर चीज, इस प्रकृति की हर चीज लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ काम करती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन करता है लाइक्स अट्रैक्ट लाइक, समान ही समान को आकर्षित करता है।
है ना। समान ही समान को आकर्षित करता है, ये हम सब जानते हैं, क्योंकि जितने भी ऑब्जेक्ट, जितनी भी थिंग्स, जितने भी सामान हमारे पास हैं, वो सभी लाइक अट्रैक्ट लाइक के फॉर्म पे ही बने हुए हैं। वो चाहे कप है, मोबाइल है, पेन है, हेडफोन है, लैपटॉप है, वॉच है, ड्रेस है, सब कुछ समान मॉलिक्यूल से बनी है। एवरीवन हैज ए गुड क्वांटिटी ऑफ मॉलिक्यूल विद द सेम क्वालिटी, है ना। अणु से लेकर ग्रह की गतियों तक, यहाँ पर ऐसा लिखा है ना, अणु से लेकर ग्रहों की गतियों तक सारी ऊर्जा इसी नियम के अनुसार चलती है। इस नियम के बगैर इस दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इवन इंसान भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि हम सबकी कोशिकाएं भी, एक प्राणी की जो कोशिकाएं, जो हमारी जो सेल्स हैं, वो सारी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो ये जब जुड़ी हुई हैं, इसीलिए हमारे अंदर थॉट्स आते हैं, उन्हीं थॉट्स पे हम काम करते हैं, उन्हीं थॉट्स को काम करने से हमारे अंदर फीलिंग पैदा होती है, और जब हमारे अंदर फीलिंग पैदा होती है तो हम एक्शन लेते हैं, राइट। जब हम एक्शन लेते हैं, जब हमारी फीलिंग पैदा होती है, उस फीलिंग के अकॉर्डिंग ही हम एक्शन लेते हैं। अगर आपकी फीलिंग अच्छी है, आप अच्छा एक्शन लेंगे। अगर आपकी फीलिंग सही नहीं है, आप एक्शन सही नहीं लेंगे, है ना। ये आप अपने आप से चेक कर सकते हैं। कैसे? यदि आप सोचते हैं कि मैं अपनी नौकरी को पसंद नहीं करता, मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, मुझे आदर्श जीवन साथी नहीं मिल सकता, या इस तरह के कई सारे सेंटेंसेस जो यहाँ आपके सामने लिखे हैं, अगर आप ये सब सेंटेंसेस सोचते हैं तो डेफिनेटली आपको ये सब नहीं मिलेगा, क्योंकि आप इसके लिए नहीं है, क्योंकि आपने उन्हीं चीजों को अट्रैक्ट किया है जिसे आप चाहते हैं। लाइक अट्रैक्ट लाइक, समान समान को आकर्षित करता है। आप एक एनर्जी हो, ब्रह्मांड से आप उसी एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हो जो आप चाहते हैं। मुझे नौकरी पसंद नहीं है, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि मैं उस नौकरी पे जाऊं, पर मुझे जाना पड़ रहा है, मेरी मजबूरी है, तो आप मजबूरी की तरह ही उस काम को करेंगे। अगर आप उसी को एंजॉय की तरह करेंगे तो वो आपके लिए एंजॉय रहेगा। हाउसवाइफ्स के लिए जनरली होता है, मेरा बच्चा मेरी बहुत बड़ी समस्या है, पूरे दिन मैं थक जाती हूँ इसके पीछे दौड़ के, भाग के, ये है ही ऐसा। तो सचमुच ऐसा ही है। इसलिए लाइफ को हमें यहाँ से बदलना चालू करना है। मैं सब कुछ बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ आपको, लेकिन इनका भाव बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। एक एक दिन हमने इन चैप्टर्स को दिया है। इसी की जगह जब हम ये सोचेंगे कि वाह, मेरी छुट्टियां बेहतरीन रही, मैं आज गजब का अनुभव कर रहा हूँ, मेरे बेटे के साथ कैंपिंग करने में मेरा वीकेंड बेहतरीन गुजरा, तब क्या होगा? तब ये होगा कि ग्रेटिट्यूड आपकी साइड में अच्छी फीलिंग को अट्रैक्ट करेगा, और जब आप अच्छी फीलिंग को अट्रैक्ट करेंगे तो आपको और ज्यादा अच्छी ही प्रोस्पेरिटी मिलेगी। यही सृष्टि का नियम है। दिस इज द लॉ ऑफ नेचर, है ना मैं बता रही हूँ, ना कोई और बता रहा है, ना यहाँ पर हम कोई ज्ञान बांट रहे हैं, राइट। हम लोग इस बुक को पढ़ रहे हैं, पढ़ के इसे अपने लाइफ में कैसे अप्लाई करना है, अपनी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, उन्हें हम सीख रहे हैं। सीखना कैसे है, उसके लिए यहाँ पर बताया गया है कि न्यूटन का लॉ। अब देखिए, आप सभी लोगों ने न्यूटन के लॉ के बारे में पढ़ा है बचपन में, जिन्होंने साइंस से है या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। न्यूटन का लॉ हर सब्जेक्ट में, हर क्लासेस में पढ़ाया गया था पहले। तो न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, उसमें से एक नियम यह भी था कि हर क्रिया की हमेशा विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। यहाँ पे ये लॉ क्यों बताए जा रहे हैं आपको पता है? ये बुक है ना कुछ धर्म ग्रंथ की तरह, यहाँ ऐसे नहीं लिखी गई कि आप पढ़ लीजिए, बस मंत्र जाप कर लीजिए और हो जाएगा। नहीं होगा। यहाँ कोई मंत्र जाप नहीं मिलेगा, यहाँ कोई छू मंत्र कालिकंत्र वाला जादू नहीं होगा। ये एक किताब है, जीवन की किताब है। जीवन की किताब साइंस के हिसाब से चलती है। यहाँ साइंस भी है, यहाँ एस्ट्रोलॉजी भी है, यहाँ न्यूमरोलॉजी भी है, यहाँ वो सब है जो इस सृष्टि में होता है। ये सृष्टि जिन जिन नियमों पे चलती है वो सब कुछ इस बुक के अंदर लिखा गया है, बताया गया है। आपके ऊपर है आप उन्हें कितने बिलीफ से मानते हैं। आप माने या ना माने, न्यूटन ने सिद्ध किया है, इसलिए ये सिद्ध है कि यहाँ हर क्रिया की एक विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन हैज अ इक्वल रिएक्शन, है ना। जो आपने दिया है वो आपको मिलेगा। सृष्टि इसी पे काम करती है। लॉ ऑफ नेचर इसी पे काम करता है कि समान समान को आकर्षित करता है, आप माने या ना माने। अब ये आपके ऊपर है। देखिए, ये सब चीजें सिद्ध करके दी गई हैं आपके सामने। अब आप नहीं यकीन करेंगे तो भी आपकी इच्छा है, आप यकीन करके आगे बढ़ेंगे तो भी आपकी इच्छा है। आप यकीन करके आगे बढ़ेंगे, यही मानकर हम ये सेशन शुरू कर रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा ग्रेटिट्यूड वाले एटीट्यूड की साइड बढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर क्लियर लिखा है कि जितना ग्रेटिट्यूड आप देंगे, कृतज्ञता की मात्रा जितनी आप देंगे, आपको पाने की प्रतिक्रिया शुरू हो जाएगी। उतनी ही कृतज्ञता, उतनी ही जिंदगी में आपकी ब्यूटी जितनी आप देंगे उतनी ही आपको मिलेगी। कैसे मिलेगी, कैसे करेंगे, कैसे होगा, सब्र रखिएगा।
हर चैप्टर में आपको सब कुछ बताया जाएगा। आप जो अपनी जिंदगी से चाहते हैं वो डेफिनेट 101% इस बुक के साथ आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? इस कृतज्ञता के स्वर्णिम धागे को पकड़ने से। द गोल्डन थ्रेड। ग्रेटिट्यूड क्या है? ग्रेटिट्यूड इज अ गोल्डन थ्रेड। एक गोल्डन थ्रेड है जिसे आप लोगों को पकड़ना है, क्योंकि हमने उसे छोड़ दिया, हमने उसे काट ही दिया। कई लोगों ने तो उसे अपनी जिंदगी से बिल्कुल ही काट दिया, जो हमारा बचपन से निकला था। ठीक है, तो हमें उस स्वर्णिम धागे को पकड़ के रखना है। क्यों पकड़ के रखना है? क्योंकि पूरी दुनिया ने कहा है, पूरे धर्म ग्रंथ में लिखा है। आप किसे नहीं मानते? आप किसी एक को तो मानते होंगे, किसी किंग को मानते होंगे, किसी धर्म को, यहूदी को, बौद्ध को, सिख हैं वाहे गुरु को मानते हैं, बुद्धा को मानते हैं, बौद्धिज्म को जानते हैं, कृष्णा को मानते हैं, बाइबल में विश्वास है। कहीं ना कहीं आपका विश्वास होगा। जहां आपका विश्वास है, ये उन सभी लोगों के तथ्य हैं जो यहाँ रखे गए हैं। हर एक ने हर काम से पहले ग्रेटिट्यूड किया था। ये थी धर्म वाले लोगों की बात। इसके अलावा जितने भी समाज हैं, जितने भी प्राचीन परंपराएं हैं, उन सभी में भी धन्यवाद को दिया गया है कि आप जितना धन्यवाद देंगे, आपकी जिंदगी में उतनी ही रोशनी आएगी। यहाँ एक बहुत ही अच्छी लाइन लिखी है, इसलिए मैं पढ़ रही हूँ। जब भी आप सुबह उठें, सुबह अब आप सोचेंगे कि धन्यवाद देना किसको है, किसको धन्यवाद देना है? ज्यादा से ज्यादा दो चार चीजें ढूंढ लेंगे आप, उन्हें धन्यवाद देना है तो नहीं। यहाँ इस लाइफ के एस्पेक्ट को समझें। व्हेन यू राइज इन द मॉर्निंग, गिव थैंक्स फॉर द मॉर्निंग लाइट, for your life and strength. Give thanks for your food and the joy of living. If you see no reason for giving thanks, the fault lies with yourself. ठीक है, अगर आपको धन्यवाद देने का कोई कारण ही नजर नहीं आता तो आपका ही दोष है, क्योंकि इस सृष्टि में, इस एक दिन में, इस एक जीवन की बात तो बहुत दूर की बात है, इस एक दिन के एक घंटे में भी n नंबर्स ऑफ रीजन होते हैं ग्रेटिट्यूड करने के। कैसे होंगे वो सब कुछ आपको यहाँ बताया जाएगा। अब यहाँ जो मशहूर लोग हैं उनके बारे में भी बताया, क्योंकि उनकी जिंदगी, मशहूर लोग हैं तो हमें क्या लेना देना, होंगे मशहूर हैं तो हम क्या करेंगे उनसे। लेकिन वो मशहूर हैं क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी को सुधारा है। उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसे अचीवमेंट्स किए हैं जो आपके देखने लायक हैं। तो आपको क्या करना है? आपको उनकी तरह तो नहीं बनना है, ऐसा सोचेंगे कई लोग। देखिए, आपको उनकी तरह बनना है या नहीं, ये आपका लुकआउट है, लेकिन आपके अपने ड्रीम है। आप अपनी जिंदगी में अपने आप से क्या चाहते हैं? कुछ तो हमारी इस आज तक की जिंदगी में जो 20 साल, 25 साल, किसी ने 15 साल, किसी ने 50 साल निकाल लिए हैं, उनका अपना इस जिंदगी को लेके कोई तो एटीट्यूड होगा, कोई तो हमारा सपना होगा, कोई तो हमारा वाव होगा, कोई तो हमारी इच्छा होगी कि यस, ये जिंदगी में मैं आई हूं तो मैं ये तो करूं। जीवन जीना, परिवार को बनाना, उसके बाद मर जाना, ये एक सिंपल सृष्टि का नियम है जो चलता आ रहा है। आप नहीं करेंगे तो भी हो जाएगा। लेकिन उस जीवन में, इस धरती और स्वर्ग के बीच में आपने क्या क्या किया, वही आपका कर्म है, वही आपका कर्मा मैटर करता है। सो व्हाट काइंड ऑफ कर्मा यू आर डूइंग एंड विच काइंड ऑफ कर्मा यू वांट टू एक्सपिएट, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो यहाँ इन सब लोगों ने कहा है, इसलिए हमें मानना ही होगा, क्योंकि ये सब इतिहास के प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से हैं। आइंस्टाइन है, अल्बर्ट आइंस्टाइन, न्यूटन, इन सब के बारे में ये सब हमने कल पढ़ लिया था। यहाँ रोंडा बायन की बात आती है, मेरी खोज। उन्होंने अपनी कहानी के बारे में बताया गया है कि जब अगर उनसे कोई 6 साल पहले पूछता तो उनकी जिंदगी कैसी होती, वो कभी भी कृतज्ञ नहीं थे। वो बिल्कुल सतत हर वक्त कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में रहती थी, उनके पास खूब सारा कर्ज था, उनकी जिंदगी बिल्कुल हम में से कई लोगों की जिंदगी अभी वैसी होगी वैसी थी। लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी को बदला। रोंडा बायन ने ग्रेटिट्यूड से अपनी जिंदगी को बदला। जिस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी को बदला, वो छोटे छोटे फॉर्मूलाज उन्होंने यहाँ पे दिए हैं आप सबके लिए। अब हमें उन फॉर्मूलाज को फॉलो करने हैं। फॉलो कैसे करेंगे उसके लिए हमने कल पढ़ा था अपने जीवन में जादू को लाना। ठीक है, ये सारी बात हो गई धर्म ग्रंथों की, पैगंबर की, उन सारे लोगों की जो इतिहास में प्रसिद्ध रहे हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ किया है। रोंडा बायन की भी बात हो गई कि उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ किया है। बुक को समझिएगा। हम आज का सारा टाइम सिर्फ इसीलिए लगा रहे हैं कि हमने करना क्या है, हम क्यों इस बुक को पढ़ रहे हैं। डे 0 ही सबसे इंपॉर्टेंट है। आगे के चैप्टर तो आप खुद पढ़ के भी कर सकते हैं, लेकिन डे 0 को समझना बहुत जरूरी है अगर आपका कॉन्टेक्स्ट मैजिक बुक को लेके क्लियर नहीं है तो।
यहाँ तक रोंडा बायन ने भी अपनी बात को बता दी। अब हम अपनी बात करते हैं, मैं अपने जीवन में जादू को कैसे लाऊं? उन्होंने ले लिया, उन्होंने कर लिया, गांधी जी ने किया, पैगंबर ने किया, कृष्ण ने किया, बुद्धा ने किया, वो सब तो महान लोग थे ना, वो तो पैदा ही महानता के साथ हुए हैं, ईश्वर ने उन्हें ऐसा बनाया, मान लीजिए। ठीक है, मैं तो एक साधारण हूँ, मैं क्या करूंगी? मेरी जिंदगी में जादू को मैं कैसे लेके आऊं? मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे संबंध अच्छे बन जाए? मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी नौकरी बदल जाए? मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा बॉस जैसा मुझसे पहले व्यवहार करता था वैसा करने लगे? मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अपने सपनों का करियर प्राप्त कर लूं? मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे पास वो सब कुछ हो जो इस दुनिया में एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए जरूरी होता है? तो आपको अपने जीवन में जादू को लाना होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन हैं, आप कहाँ हैं, या आपकी प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस कैसी हैं। आप अभी द वर्स्ट कंडीशन में होंगे, आप हो सकता है कंप्लीटली डिप्रेशन में हो सकता है कोई, मैं सबकी बात नहीं कर रही, सबका अलग अलग कॉन्टेक्स्ट होता है, सबका चैलेंज अलग अलग होता है, लेकिन आप अपने जीवन को बदल सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इस ग्रेटिट्यूड की बुक से, ग्रेटिट्यूड से, हर वक्त ग्रेटिट्यूड करने से। हर वक्त आप कितनी भी बुरी परिस्थितियों में हैं, यू कैन ब्रिंग द मैजिक इन योर लाइफ, यू कैन ब्रिंग, है ना, यहाँ ये बात हो रही है क्योंकि मैं नहीं कर रही हूँ, ये मत सोचिएगा कि मैं कुछ बता दूंगी, निशी जी कुछ बताएंगे, यहाँ और जो भी सीनियर मेंबर्स है वो आपको कुछ बता देंगे, या रॉन्डा बैन को ऐसा बता देंगे जिससे आपकी जिंदगी बदल जाएगी। नहीं भाई, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है। आपको खुद ने अपनी जिंदगी को बदलना है, आप ही अपने जिंदगी में जादू को लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे वो सारा हमने कल पढ़ा था, फिर भी मैं बता रही हूँ आपको, कृतज्ञता से, ग्रैटिट्यूड से। ग्रैटिट्यूड की शक्ति, ग्रैटिट्यूड की पावर, मैजिकल पावर आपके जीवन को सोने में बदल देगी। ये यहाँ पर क्लियर लिखा है। अगर आपके पास बुक है तो इन सब लाइंस को अंडरलाइन कर लें, ताकि जब भी आप नेगेटिव चैलेंज में जाएं उस बुक के कुछ पन्नों को खोलें, आप उन मोटिवेटेड लाइंस को जब पढ़ेंगे तो वो सच लाइंस हैं, वो मोटिवेट नहीं कर रही हैं, वो ट्रू लाइंस हैं। आपको लगेगा हाँ ये तो सच है, मैंने गलती की थी। धीरे धीरे वो कंडीशन आ जाएगी। जब जब आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं, आपके जीवन में क्या क्या आपने गलती की वो आपको समझ में आ जाती है। आपको ये चीज क्यों नहीं मिल पाई, क्यों आप इतनी मेहनत करके भी उतना पैसा नहीं कमा सके जितने आपके भाई ने कमा लिया। आप और भाई बराबर साथ में मेहनत पे लगे थे, आप और आपकी दोस्त साथ में पढ़ाई में लगी थी, आप और आपका फ्रेंड बराबर पढ़ाई करते हैं, एक साथ पढ़ते हैं, फिर भी उसके मार्क्स ज्यादा आते हैं, आपके मार्क्स कम आते हैं, क्योंकि उसका वो एरिया स्ट्रांग है। स्ट्रांग इसलिए नहीं है कि उसने पढ़ के बनाया, पढ़ के तो बनाया ही है, लेकिन उसके उस एरिया में ब्लेसिंग है, उसके अपने कर्मास के साथ उसने उस जगह पे ग्रेटिट्यूड करते हुए आया है, करता रहा है, इसलिए उसके साथ वो ऐसा है। तो आप लोगों की लाइफ में भी कुछ चीजें अच्छी हैं, कुछ चीजें अच्छी नहीं है। जो चीजें अच्छी हैं वो एरिया आपके स्ट्रांग है, वो एरिया आपके स्ट्रांग इसलिए है क्योंकि आपने उसमें ग्रेटिट्यूड रखा है। ग्रेटिट्यूड चाहे इस समय ना रखा हो, इस कर्मा में नहीं रखा, इस जन्म में नहीं रखा है, तो पहले में रखा होगा, कभी ना कभी रखा है, इसलिए आपकी वो चीजें स्ट्रांग है। जो चीजें स्ट्रांग नहीं है उन्हें हमें स्ट्रांग बनानी है, और उन्हें हम स्ट्रांग ग्रेटिट्यूड से बनाएंगे, नई लाइफ स्टाइल से, नई वाली शर्ट से। आज से हम लोगों को अपनी पुरानी ओल्ड फैशन वाली शर्ट को हटा देना है, अपनी ग्रेटिट्यूड की न्यू फैशन वाली शर्ट को पहनना है, जिससे हम अपनी लाइफ को लाइट बना सकते हैं और खुशियों से भर सकते हैं। क्यों भर सकते हैं? क्योंकि उसमें जादू होगा, और जहां जादू होगा वहां खुशियां ही खुशियां होंगी। क्या आपका जीवन जादुई है? अभी आपको अपने आप से पूछना है, क्या आप हर वक्त खुश रहते हैं? क्या आपको हर चीज को करने में मजा आता है? क्या आपको ये बुक पढ़ने में मजा आता है? क्या आपको खाना बनाने में मजा आता है? क्या आपको ऑफिस जाने में मजा आता है? क्या आपको लगता है वाओ मैं इतना अच्छी हूँ, मैं इतनी अच्छी हूँ, मैं इतने अच्छे से ये सब काम कर लेती हूँ? अगर आपको ये मजा आता है तो आपके जीवन में थोड़ा थोड़ा जादू है। लेकिन अगर आपको इन सब में नीरस लगता है कि अब मैं क्या करूं, बच्चे भी बड़े हो गए, अब मेरे पास कोई समय नहीं बचा, अब तो मेरे घुटने भी नहीं चलते, अब मैंने तो जीवन जी लिया, मेरे पास सब कुछ हो चुका है, तो आपके जीवन में अभी जादू नहीं है। आप नजर डालिएगा, कौन कौन से एरिया में नजर डालनी है? धन, स्वास्थ्य, खुशी, करियर, घर और संबंध। इनमें अगर आपके शत्रु संबंध है, समृद्ध हैं और अद्भुत हैं, तो समझ लीजिए कि उनमें आपने कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है। ओके, लेकिन अगर वो आपके समृद्ध नहीं है तो आपने कृतज्ञता का इस्तेमाल नहीं किया है। ये क्लियर है, आपको धीरे धीरे और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आप जब जब ऐसा करेंगे, तब तब
आपके पास में उसी तरह की चीजें अट्रैक्ट होके आएंगी। जीवन की इंपॉर्टेंट चीजों को आपको हल्के में नहीं लेना है। या तो आपने उन चीजों को हल्के में लिया है, इसलिए आपसे वो चीजें दूर हो गई जो एरिया आपकी समृद्ध नहीं है। वट एवर इज यू डोंट हैव इन योर लाइफ, आपकी लाइफ में जिस भी चीज की कमी है वो चीजें आपने या तो हल्के में ली थी, इसलिए वो आपसे दूर हो गई हैं। उनको अट्रैक्ट करने के लिए कल ही हमने समझा था कि अट्रैक्शन का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, समान समान को आकर्षित करता है। आपने उन चीजों को हल्के में लिया, इसलिए वो बदल गई। यदि आप उन्हीं चीजों को ग्रेटिट्यूड करते तो वो नहीं बदलती, और इनफैक्ट वो आपके साथ। निश्चित रूप से जीवन में कई बार आप कृतज्ञ रहे होंगे, लेकिन अपनी वर्तमान परिस्थिति में आमूल चूल परिवर्तन करके, यानी कि जो आपकी प्रेजेंट लाइफस्टाइल है, जो भी आपका आज का जीवन है, मुझे नहीं पता किसका कैसा है, खुद अपनी जिंदगी में जाके देखिए कौन से एरिया में वीकनेस है, आप उन्हें चेंज करना चाहते हैं। यू हैव टू रेडिकली चेंज योर लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल को बदलने से ही, प्रैक्टिस से ही आपको ग्रेटिट्यूड की नई लाइफस्टाइल मिल सकेगी। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि जादुई फॉर्मूला, मैजिकल फॉर्मूला जो आपको दिया जा रहा है, देखिए हर चीज में मास्टरी करने का एक फॉर्मूला होता है। अगर आप मैथ्स के मास्टर हैं तो मैथ्स का फॉर्मूला होगा, अगर आप साइंस के मास्टर हैं तो केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। प्रकृति के भी अपने फॉर्मूलाज हैं। प्रकृति का फॉर्मूला अगर आप फॉलो करते हैं, उसे मानते हैं, तो आपकी जिंदगी समृद्ध होगी। यू विल गेट प्रोस्पेरिटी, यू विल गेट मोर अट्रैक्शन, यू विल गेट मोर चेंजेस इन योर लाइफ। क्योंकि ज्ञान एक खजाना है, लेकिन अभ्यास इसकी कुंजी है। ज्ञान एक खजाना है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ज्ञान तो इस दुनिया में सब जगह भरा पड़ा है, बाइबल में, कुरान में, धर्म ग्रंथों में, इवन छोटी छोटी चीजों में। कुकिंग के लिए बहुत सारी क्लासेस हैं, आप करें, करना चाहेंगे तो हो जाएंगे। वेट ट्रेनिंग के लिए बहुत सारे जिम है, आप करेंगे तो हो जाएगा, है ना। हम उस कंसेप्ट में समझते हैं। देखिए, मैं जानती हूँ कि वजन कम हो जाएगा इस एक्सरसाइज को करने से, इस जिम पे जाने से, इस ट्रेनर को फॉलो करने से, या किसी ने बता दिया कि यहाँ जाने से आपका ये काम हो जाएगा, मैजिक बुक आप इनके साथ कीजिए, आपका जीवन सफल हो जाएगा। क्या उनके गुणगान करने से हो जाएगा? क्या जिम में जाने भर से हो जाएगा? क्या उस ट्रेनर से मिलने से हो जाएगा? नहीं, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस इज द की। तो यही प्रैक्टिस आपको करनी है। कल हमने ये जादुई फॉर्मूला आपको दिया था, ये मैंने नहीं कहा है, इब्न खालदुन अल मुकद्दिम बुद्धिजीवी हैं और राजनेता हैं। उस जमाने के बुद्धिजीवी लोगों ने कहा है कि प्रैक्टिस इज द की। आप सोचें कि सिर्फ पढ़ लें, सुन लें, काम करते करते सुन लेंगे, सबके वीडियो ऑफ है, हम अपना काम करते हैं, साथ में चल रहा है, मैडम लेक्चर दे रही है, सुन लेंगे, हो जाएगा। प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए। आई रिक्वेस्ट कि आप लोग ऐसा छोड़ भी देंगे तो चलेगा। बिकॉज जिनके लिए अपने सपने जरूरी नहीं है, जिनके लिए अपनी लाइफ का 1 घंटा अपने लिए निकालना जरूरी नहीं है, तो वो प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। आपको प्रैक्टिस करनी है खुद के लिए, तो पहले इसे समझना पड़ेगा, दिल में उतारना पड़ेगा, दिल में उतार के उस दिल के अंदर की फीलिंग्स को बदलना पड़ेगा, फीलिंग्स को बदल के उन अट्रैक्टिव फीलिंग्स को लाना पड़ेगा जो आपको चाहिए। बिकॉज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। इस जिंदगी में वही होता है जो आप चाहते हैं। कुछ भी संयोग से नहीं होता, कोई भी चीज कोइंसिडेंट नहीं होती। यदि आपके साथ कुछ बुरा हुआ है तो यस, यू हैव क्रिएटेड इट। ठीक है, अभी हम इन चीजों में बहुत ज्यादा में नहीं जाते, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत गहराई का टॉपिक है। अब हम हमारा आज का चैप्टर चालू कर रहे हैं, जो यहाँ से शुरू होता है। जी वंदना जी, प्लीज पढ़िए। प्राचीन मिथक और दंत कथाएं बताती हैं कि जादू करने से पहले व्यक्ति को, यहीं से पढ़ना है ना? जी बिल्कुल। प्राचीन मिथक और दंत कथाएं बताती हैं कि जादू करने से पहले व्यक्ति को जादुई शब्द कहने पड़ते हैं, और अगर आप कृतज्ञता के जरिए जादू उत्पन्न करना चाहते हैं तो पहले आपको जो जादुई शब्द कहने होते हैं वे हैं धन्यवाद। मैं आपको बता नहीं सकती कि धन्यवाद एक मिनट, मैं आपको बता नहीं सकती कि धन्यवाद शब्द आपके जीवन में कितने अधिक महत्वपूर्ण है। कृतज्ञता में जीने और अपने जीवन में जादू का एहसास करने के लिए धन्यवाद शब्द जानबूझकर कहना और महसूस करना चाहिए। इस एक शब्द पर आपको संसार के बाकी सभी
शब्दों से ज्यादा जोर देना चाहिए। होना यह चाहिए कि वे आपकी पहचान बन जाएं। धन्यवाद ही वह सेतु है जो आपकी वर्तमान परिस्थितियों को आपके सपनों के जीवन से जोड़ता है। जादुई फॉर्मूला नंबर 1, जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद सोचें और कहें। नंबर 2, आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और कहते हैं, आप उतनी ही अधिक कृतज्ञता महसूस करते हैं। आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और महसूस करते हैं, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलती है। कृतज्ञता एक भावना है, इसलिए इसके अभ्यास में परम लक्ष्य यह है कि आप इसे जानबूझकर अधिक से अधिक महसूस करें, क्योंकि यह आपकी भावना की शक्ति ही है जो आपके जीवन में जादू की गति को बढ़ाती है। न्यूटन का नियम है कि एक के बदले एक। आप जो देते हैं वही पाते हैं समान मात्रा में। इसका अर्थ है कि यदि आप कृतज्ञता की भावना को बढ़ा देते हैं तो आपके जीवन में परिणाम भी आपकी भावनाओं के समान ही बढ़ जाएंगे। भावना जितनी ज्यादा सच्ची होती है, आप जितनी ज्यादा ईमानदारी से कृतज्ञ होते हैं, आपका जीवन उतनी ही जल्दी बदलेगा। जी, थैंक यू वंदना जी। देखिए, मैजिक फॉर्मूला आपको बता दिया गया है। मैजिक फॉर्मूला एक्चुअली क्या है? मैजिकल फॉर्मूला मींस आपकी जिंदगी के लिए रामबाण, है ना? ये रामबाण है। आप जब इस रामबाण को, पता है ना हम रामबाण किसे बोलते हैं? जब भी हम बहुत मुसीबत में आते हैं हम बोलते हैं रामबाण लगा दीजिए बस अब आप इसमें। जब भी आप रामबाण लगाएंगे आपका काम हो जाएगा। मैजिक फॉर्मूला इसी तरह से काम करता है। जहां जहां आप लाइफ में चैलेंज में हैं, वहां वहां आप इस रामबाण को लगा सकते हैं। रामबाण है कि उसके पहले कुछ ना कुछ जादुई शब्द कहने पड़ते हैं। आपको पता है ना, जादू मंत्र भी कुछ निकालता है तो जादूगर भी, तो उसके पहले वो छू मंत्र या ऐसा कोई मंत्र पड़ता है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो, या काइंड ऑफ कुछ भी इसी तरह का जादू का मंत्र, छू कालिक अंतर, बन जा तू ये, बन जा तू वो, और वो एकदम से टोपी में से कुछ निकल के आ जाता है। तो कोई ना कोई मंत्र हमें पढ़ना पड़ता है ना? हम अगर किसी और फील्ड में भी हैं तो हमें कोई ना कोई मंत्र का चैंट करना होता है। अगर हम कुछ और मांग रहे हैं, बुद्धिज्म से मांग रहे हैं, किसी और ओम को मांग रहे हैं, तो हमें ओम का चैंट करना होता है। हम किसी और मंत्र को पढ़ते हैं, हमें कुछ ना कुछ चैंट करना होता है। यहाँ पे भी हमें धन्यवाद का चैंट करना है। चैंट करना है मतलब कि अपनी लाइफ में उसे उतार लेना है, ग्रेटिट्यूड का, थैंक यू का। कैसे करना है? ये मैजिकल फॉर्मूला आपको यहाँ बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। मैं इसे फिर से एक बार इंग्लिश में भी पढ़ती हूँ। डेलिबरेटली थिंक एंड से द मैजिक वर्ड थैंक यू। डेलिबरेटली, ये समझिएगा, डेलिबरेटली लिखा है। डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर, भले ही आपके दिल में आ रहा है या नहीं आ रहा है। कल से हमने ये प्रैक्टिस शुरू की थी ना कि हमें ग्रेटिट्यूड करना है, थैंक यू बोलना है एज मच एज वी कैन। मुझे पता है किसी ने मेरा कप उठा के यहाँ रखा है, मुझे थैंक यू बोलना है। बुक मुझे दी, मुझे थैंक यू बोलना है। लैपटॉप को उठाया, मुझे थैंक यू बोलना है। मुझे अपनी मेड को थैंक यू बोलना है। वो बर्तन साफ करके जा रही है, मुझे थैंक यू बोलना है। खाना बनाने वाले आई है, मुझे उसे थैंक यू बोलना है। मैं ऑटो में बैठा हूँ, मुझे थैंक यू बोलना है। रिक्शे वाले ने मुझे अपने ऑफिस छोड़ा है, मुझे थैंक यू बोलना है। ये आपको जानबूझकर करना है, जानबूझकर। भले ही आपके दिल में हो रहा है या नहीं हो रहा है। किसी ने आपसे बात नहीं की पर हल्की सी स्माइल पास की, आप उसे भी हाय, गुड मॉर्निंग, थैंक यू ऐसे बोल के देखिए। देखिए आपको चेंजेस मिलेंगे। हो सकता है आपके अंदर फीलिंग नहीं आएंगी, लेकिन ये झूठ मूठ में करना है। अभी सब कुछ हम झूठा मूठा करेंगे, है ना? झूठ मूठ में हम बच्चों को मनाते हैं, वो मान जाते हैं। तो प्रकृति भी आपको कह रही है झूठ मूठ में करिए, सब कुछ हो जाएगा। आप अपने जीवन से करिए झूठ मूठ में। पहले जीवन के साथ नाटक कीजिए। जब आप नाटक करेंगे तो जीवन सचमुच बदल जाएगा। जीवन को जीने का नाटक कीजिए, अच्छा जीने का। उसके लिए क्या करना है? जानबूझ के ग्रेटिट्यूड वर्ड्स यूज करने हैं। यहाँ लिखा है धन्यवाद कितने कितने, है ना? खास करके यहाँ लिखा है कि धन्यवाद के शब्द कितने महत्वपूर्ण है। एक नहीं लिखा है, आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ धन्यवाद लिखा है, मैडम ने हिंदी में पढ़ाया था तो आज धन्यवाद यूज करना है। मुझे तो धन्यवाद बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। यू कैन यूज एनी वर्ड। यू कैन यूज वाहेगुरु, यू कैन यूज जय श्री कृष्णा, यू कैन यूज थैंक यू कैन यूज शुक्रिया, ग्रेटफुल,
खुदा कबूल हो, कुछ भी बोल सकते हैं आप। जो आप यूज करना चाहते हैं वो यूज कीजिए। भाव अच्छा होना चाहिए। आपका भाव ही आपकी ग्रेटफुलनेस है। जैसे ही आप उसे बदलेंगे, उस शब्दों पे जोर देंगे, आपको संसार के बाकी शब्दों से ज्यादा जोर देना चाहिए। किस पे? इस एक शब्द पे। किस शब्द पे? धन्यवाद पे, ग्रैटिट्यूड पे, थैंक यू पर, शुक्रिया पर, वाहे गुरु पर। इससे आपको जोर देना है। जितना ज्यादा आप जानबूझकर बोलेंगे और सोचेंगे, आप उतनी ही अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। जितना जितना सोचते जाएंगे, उतनी उतनी अधिक समृद्धि यानी प्रोस्पेरिटी आपको मिल जाएगी। द मोर यू डेलिबरेटली थिंक एंड से द मैजिक वर्ड थैंक यू, द मोर ग्रेटिट्यूड यू फील। द मोर ग्रेटिट्यूड यू डेलिबरेटली थिंक एंड फील, द मोर अबंडेंस यू रिसीव। ओके, हमारा उसमें लक्ष्य क्या है? आगे बढ़िए। अच्छा, ये हमने पढ़ लिया है। जब आप यह जान लेंगे यहां से, जब आप यह जान लेंगे कि इसमें कितने कम अभ्यास की आवश्यकता होती है और अपने जीवन में कृतज्ञता को शामिल करना कितना आसान होता है, तथा जब आप खुद अपनी आंखों से जादुई परिणाम देख लेंगे, तो आप कभी लौटकर उस जीवन की ओर नहीं जाना चाहेंगे जैसा आप इससे पहले जीते थे। यदि आप कृतज्ञता का थोड़ा सा अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन थोड़ा सा बदलेगा। यदि आप हर दिन बहुत सारी कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन नाटकीय रूप से बदलेगा और ऐसे तरीकों से बदलेगा जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जी देखिए, ऐसे तरीकों से बदलेगा जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। देखिए, अगर आपने कल्पना की होती या आपने सोचा होता तो वो जादू होता ही नहीं, राइट? जादू तब होता है ना जो हमने सोचा ही नहीं और वो चीज हो जाए, वही तो जादू है। जो हमने सोचा वो हो जाए, वो तो जादू है ही नहीं। तो जहां आपका बस नहीं चलता है ना, वहां यूनिवर्स का चलता है। जहां आप नहीं कर सकते, वहां प्रकृति कर सकती है। जो आप चाहते हैं वो प्रकृति आपको दे सकती है, बट आप चाह के देखिए, आप मांग के देखिए, यूनिवर्स पर छोड़ के देखिए। तो आपका जीवन नाटकीय रूप से ऐसा बदल जाएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये यहाँ क्लियर लिखा है। तो अब आप लोग सोच लीजिएगा कि आपको कितने हद तक बदला जा सकता है। यहाँ पर अब आपको एक इमेज दिखाई दे रही है जहां हम नए चैप्टर की ओर जा रहे हैं। Just देखिए, इस इमेज में दिखाया गया है कि बहुत सारी किताबें हैं। खूब सारी किताबें रखी है। एक कप रखा है। आप लेट के कंफर्टेबल चेयर पे बैठ के कभी भी किताब पढ़ते हैं। उन किताबों के साथ में एक बुक और रखी है जिसमें से रोशनी निकल रही है, और रोशनी सब तरफ फैल रही है, जहां पर एक पूरा का पूरा ये दुनिया का नक्शा भी रखा हुआ है। तो आप ये समझिए कि ये रोशनी कहाँ जा रही है? पूरी पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड पर। वो जो नक्शा है वो किस चीज का है? ग्लोब, पूरा का पूरा पूरा ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में भी फैल रही है। तो यही इस पिक्चर से डिपिक्ट किया जा रहा है कि ये जो मैजिक बुक है, इसकी रोशनी सब तरफ फैल सकती है, जहां आप नहीं सोचते वहां भी। हम सोचते हैं ना कि ये काम कैसे होगा, ये तो हो ही नहीं सकता, सृष्टि कैसे करेगी, ये ब्रह्मांड की बातें कर रहे हैं पर होगा कैसे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जहां आपके लिए पॉसिबल नहीं है, वही सृष्टि के लिए पॉसिबल है। आगे पढ़िए। एक जादुई पुस्तक। जब हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ऊंची प्रशंसा शब्दों को बोलना नहीं, बल्कि उनके अनुरूप जीना है। जॉन एफ कैनेडी 1970 से 1963 अमेरिका के 35th राष्ट्रपति। इस पुस्तक में 28 जादुई अभ्यास दिए गए हैं। इन्हें खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है जिससे आप सीख सकें कि अपने स्वास्थ्य, धन, नौकरी और संबंधों में क्रांति लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाए। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए ताकि आपकी छोटी से छोटी इच्छा और बड़े से बड़े सपने साकार हो जाएं। आप यह भी सीखेंगे कि कृतज्ञता के अभ्यास से समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए और किसी भी नकारात्मक स्थिति को सकारात्मक कैसे बनाया जाए। जीवन बदल देने वाले इस ज्ञान को पढ़ते वक्त आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे।
लेकिन अगर आप इस ज्ञान का अभ्यास नहीं करते हैं तो यह आपकी उंगलियों से फिसल जाएगा और जीवन को आगे बढ़ाइए सारिका जी। और जीवन को आसानी से बदलने के जिस अवसर को आपने अपनी ओर आकर्षित किया था वह आपके हाथ से चला जाएगा। जी आप यही रुकते हैं हम एक बार के लिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा गया है कि जब हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ऊंची आपका बेस्ट अप्रिसिएशन क्या है, सिर्फ शब्दों को बोलना नहीं है, उनके अनुरूप जीना है। ये अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है। अब इस बुक में, मैजिक बुक का पूरा इंट्रो यहाँ दिया जा रहा है। मैजिक बुक में क्या क्या है, यहाँ 28 चैप्टर्स हैं, डे 0 को छोड़ के। कल से जब हम डे 1 चालू करेंगे वहां से 28 चैप्टर्स हैं जो खास तौर पे किस लिए तैयार किए गए हैं, हर एरिया के लिए, स्वास्थ्य के लिए, धन के लिए, नौकरी और संबंध के लिए, हर चीज के लिए। जिंदगी के जो भी एस्पेक्ट्स होते हैं, जिंदगी में हमें जो 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 चाहिए होता है, उन सब के लिए है। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए ये सब भी आपको बताया जाएगा, ताकि आपके सारे सपने साकार हो जाएं। आप इससे ये भी सीखेंगे कि जब आप चैलेंज में हैं, देखिए मैजिक बुक करने से ऐसा नहीं होता कि जिंदगी में चैलेंजेस आना बंद हो जाते हैं। लाइफ वैसी ही होती है जैसी आज है, लेकिन उन चैलेंजेस में, उस नेगेटिव सिचुएशन में आप खुद को पॉजिटिव बना के बाहर कैसे आ सकते हैं, वही आपका तरीका है। सुनने में, पढ़ने में सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा, करना आपको है। यही यहाँ बताया गया है कि आप इसको सुनने में मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, यू विल बी अट्रैक्टिव लगेगा आपको, बड़ा अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन यदि आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं की तो ये आपके हाथों से रेत की तरह फिसल जाएगा, बिल्कुल रेत की तरह। इसलिए आपको 28 डेज तक प्रैक्टिस करनी ही है, ताकि क्या वर्ड लिखा है, आपकी कोशिकाएं, योर सेल एंड योर सबकॉन्शियस माइंड इससे सरोबार हो जाए। आप नहा लें इससे, पूरा आपका पूरा अंदर का बदन, आपकी सेल्स, आपका सबकॉन्शियस माइंड इससे भर जाए, तभी आपका जीवन बदलेगा हमेशा हमेशा के लिए। यहाँ हम 1 महीने के लिए बदलने की बात नहीं कर रहे हैं, हम लाइफ को हमेशा के लिए बदलना चाह रहे हैं। तो वो कैसे बदलेगा, जब आप इसकी प्रैक्टिस करके अपने अंदर उतार लेंगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में। जी आगे। आपके साथ आपके साथ ऐसा ना होने पाए, यह सुनिश्चित करने के लिए आपको 28 दिन तक कृतज्ञता का अभ्यास करने की जरूरत है, ताकि आपकी कोशिकाएं और अवचेतन मन इससे सरोबार हो जाए। सिर्फ तभी आपका जीवन बदलेगा हमेशा हमेशा के लिए। ये अभ्यास 28 दिन तक लगातार करने के लिए तैयार किए गए हैं। इससे कृतज्ञता आपकी आदत और जीने का नया तरीका बन सकती है। गहन कृतज्ञता का सतत अभ्यास यह सुनिश्चित करता है कि आप अपने जीवन में जादू होता देखेंगे और जल्दी ही देखेंगे। हर जादू जी यहीं पर रुकते हैं हम। 28 दिन तक जो भी चैप्टर्स तैयार किए गए हैं वो आपको नया तरीका देंगी, नए हैबिट्स देंगे, आप चेंज हो जाएंगे, आप बदलने लगेंगे। ये सब हमारी गारंटी है, ये मैं ले सकती हूँ अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो। लेकिन इसका जो कांस्टेंट होगा, जो एक फोकस्ड ग्रेटिट्यूड आप कॉन्स्टेंटली करते रहेंगे, तो आप अपनी लाइफ को बदलते हुए देख लेंगे, और जल्द ही देखेंगे आपके जीवन में हर तरह का मैजिक होने लगेगा। क्यों होने लगेगा? क्योंकि सब कुछ मैजिक से होता है, पता नहीं कैसे हो जाता है। मैं भी यही कहूंगी, पता नहीं कैसे हो जाता है, पर सब कुछ बहुत बहुत अच्छे से मैजिक से होगा। हर जादुई अभ्यास में गूढ़ नसीहतों का खजाना है, जिससे आपके ज्ञान में अतिशय वृद्धि होगी। देखिए, आप इस मैजिक बुक को फॉलो करेंगे, आपकी लाइफ बदलेगी या नहीं बदलेगी, लेकिन आपके ज्ञान में अतिशय वृद्धि होगी। लाइफ कैसे बदलेगी? जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ज्ञान कैसे बढ़ेगा? जब आप इसको सुनेंगे। तो आपको सुनना भी है, प्रैक्टिस भी करना है। जब आप सुन के और प्रैक्टिस करेंगे, दोनों चीजें करेंगे, तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। जीवन कैसे काम करता है वो पता चल जाएगा। लेकिन जब आप सिर्फ और सिर्फ इसे सुनेंगे, ज्ञान को बढ़ाएंगे, तो आपका ज्ञान ही बढ़ेगा। आपको क्या करना है?
हर अभ्यास के जरिए, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, अभ्यास मीन्स चैप्टर भी है, अभ्यास मीन्स प्रैक्टिस भी है। उस हर चैप्टर की प्रैक्टिस के जरिए ही आपको अधिक समझ मिलती जाएगी। हर चैप्टर आपको डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे आपकी मेंटालिटी को बदलने लगेगा, आपको मैच्योरिटी के साइड लेके जाने लगेगा, और आप समझ जाएंगे कि जीवन कैसे काम करता है, और जो सपना, जो जीवन में चाहती हूँ वो मुझे कैसे मिलेगा, बहुत आसानी से। पहले 12 अभ्यास में, बताइए क्या लिखा है पहले 12 अभ्यास में? हाँ निशि जी, अब आप पढ़ लीजिए। जी, पहले 12 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादू शक्ति का इस तरह इस्तेमाल किया गया है ताकि आप वर्तमान और अतीत में मिली चीजों के लिए कृतज्ञ हों। देखिए, आपके पास इस वक्त जो है और अब तक जो मिल चुका है, यदि आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं तो ये जादू काम नहीं करेगा, और आपके पास जो है आपको उससे अधिक नहीं मिलेगा। ये शुरुआती 12 अभ्यास कृतज्ञता के जादू को तुरंत सक्रिय कर देंगे। अगले 10 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल आपकी इच्छाओं, सपनों और हर मनचाही चीज को पाने के लिए किया गया है। इन 10 अभ्यासों के जरिए आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे और अपने जीवन की परिस्थितियों को जादुई तरीके से बदलता हुआ देखेंगे। अंतिम 6 अभ्यास आपको एक बिल्कुल ही नए स्तर पर पहुंचा देंगे, जहां आप अपने शरीर और मस्तिष्क की हर कोशिका को कृतज्ञता से लबालब महसूस करेंगे। यहाँ आप सीखेंगे कि दूसरों की मदद करने, समस्याओं से उबरने और जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक स्थिति या स्थिति को बेहतर बनाने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कि पूरी इसके बुक के लिए 28 चैप्टर्स आपको बता दिए गए हैं। फर्स्ट 12 चैप्टर जो है वो प्रेजेंट और पास्ट को लेकर के हैं। फर्स्ट 12 चैप्टर में आपको बहुत अच्छा लगेगा, सब कुछ बदलने से महसूस होने लगेगा कि वाह क्या वंडरफुल लाइफ है। जब फर्स्ट 12 चैप्टर एक्चुअली आपको ये सिखाएंगे कि आपको प्रेजेंट और पास्ट में करना क्या है, प्रेजेंट और पास्ट की चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड कैसे करना है, ग्रेटिट्यूड करने से क्या होगा, किस तरह से आप करेंगे। क्योंकि देखिए, पास्ट का ग्रेटिट्यूड क्यों करना होता है, क्योंकि हमें अपने जिंदगी के पुराने पैचेस को बंद करना है। वट एवर वी हैव ड्रॉबैक इन आवर लाइफ, वी हैव टू फुलफिल दैट फर्स्ट, है ना। हमारी जिंदगी में जो कमियां हैं हमें उन्हें निकालनी है, उन्हें निकालने के लिए हमें पास्ट में जाके पास्ट के शुक्राने करना सीखना है। तो यहाँ दिखाया गया है कि पहले 12 अभ्यासों में आपको ग्रेटिट्यूड की पावर को इस तरह से यूज करना है कि आप प्रेजेंट में और पास्ट में मिली हुई चीजों के लिए कृतज्ञ हो। आज मेरे पास ये कपड़े हैं, मुझे इसके लिए कृतज्ञ होना है। कल मैंने जो मम्मी पापा ने कपड़े पहनाए थे, मुझे उनके लिए भी कृतज्ञ होना है, तो मेरी जिंदगी में फ्यूचर में और कपड़े में तैयार कर लूंगी। आज मेरे पास जो डिवाइसेस है, मुझे उसके लिए कृतज्ञ होना है। कल मेरे पास बिल्कुल छोटे हेडफोन थे, मुझे उनके लिए भी कृतज्ञ होना है, तो मैं आगे जाकर के नए हेडफोन्स खरीद सकूंगी। ये एक छोटे से एग्जाम्पल है। तो आपके पास जो प्रेजेंट है, मान लीजिए आपके पास ये जॉब है जो आपको पसंद नहीं है, बट आपको अपनी प्रेजेंट जॉब के लिए ग्रेटिट्यूड करना है। आपको अपनी पास्ट की जॉब के लिए, जो आप पहले करते थे, उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड करना है। जब आप प्रेजेंट और पास्ट को ग्रेटिट्यूड करते हैं तो फ्यूचर आपके लिए बहुत अच्छे से रेडी हो जाता है। तो यहाँ से हमारा आज का पहला असाइनमेंट जो कल से है, डे 1 का चैप्टर है, पर आप लोग आज से लिखना चालू करें आपके पास्ट में। अभी हम सिर्फ पास्ट की बात करेंगे, है ना। आज से आपको क्या लिखना है समझ लीजिएगा। सब लोग जिनके वीडियोस ऑफ है वो भी प्लीज इस बात को ध्यान से समझें। आज से आप सभी को ये ब्लेसिंग्स लिखने हैं। 10 ब्लेसिंग। ब्लेसिंग क्या होती है जिंदगी में, जो आपके पास पास्ट में रही है। आप सभी के पास पेरेंट्स रहे हैं, तभी हमारा इस धरती पे जन्म हुआ है। नो मैटर दे आर अलाइव और नॉट, आपको उनके लिए ग्रेटिट्यूड लिखना है। आप हवा के लिए लिख सकते हैं, प्रकृति के लिए लिख सकते हैं, आप अपने मकान के लिए लिख सकते हैं, आप अपने बचपन के लिए लिख सकते हैं। कैसे लिखना है वो मैं बता देती हूँ। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास बहुत ही प्यार करने वाली माँ है, जिसने मुझे जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया। मेरी माँ के लिए सचमुच शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस तरह से लिख सकते हैं। कुछ और तरीका आपको अच्छा लगता है वो लिख सकते हैं। कल आपको नया तरीका भी सिखा दिया जाएगा सिस्टमैटिक तरीके से। यही एक फॉर्मेट है जिसमें आपको लिखना है। आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, जैसा आप चाहें उस तरह से आप ये लिख करके कह सकते हैं कि आपको कैसे लिखना है। इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं।
अगले जो 10 अभ्यास होंगे 12 अभ्यास के बाद में, उन 10 अभ्यास में आपकी इच्छा और सपनों की बात आएगी। अभी आपको सिर्फ लिख देना है आप क्या चाहते हैं। वो सपने कैसे पूरे होंगे वो हम आपको डे 12 के बाद में बताएंगे, लेकिन तभी आप कर पाएंगे जब आप डे 12 तक यानी अपने पास्ट और प्रेजेंट के खड्डों को पूरी तरह से भर देंगे, अपनी लाइफ की रोड को प्लेन कर देंगे। जो अब तक ऐसी 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 वेवी थी उसे आप बिल्कुल प्लेन कर देंगे, तो आप डे 13 पे जाके अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने की पावर रख पाएंगे, आपकी ग्रेटिट्यूड की पावर बढ़ पाएगी। समझे? तो अगले 10 अभ्यास में आप अपने सपनों को सच होता देख लेंगे, ये भी बता दिया गया है। ठीक है, उसके बाद के जो 6 अभ्यास हैं, लास्ट 6 चैप्टर्स जो आपको बिल्कुल अलग ही दुनिया पे लेके जाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजेदार है। ये सब कुछ हर भाई 30 डेज में आपने बहुत कुछ तो कर लिया, लेकिन 30 डेज के बाद क्या होगा, वो 6 चैप्टर्स लाइफ टाइम के लिए आपके पास रहेंगे। आपको इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं निकालना है, आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, अपने साथ रख सकते हैं, क्योंकि ये एक एटीट्यूड है। ग्रेटिट्यूड इज अ एटीट्यूड। सो एटीट्यूड कैसा होता है ना, हमेशा आपके साथ रह सकता है। आप कनाडा जाएंगे तो भी आपके साथ जाएगा, आप अमेरिका जा रहे तो भी रहेगा, आप इंडिया में रहेंगे तो भी रहेगा, आप वॉशरूम में जाएंगे तो भी रहेगा, आप किचन में जाएंगे तो भी रहेगा, आप फिल्म देखने जा रहे हैं तो भी रहेगा। आप जहां चाहें इन अभ्यास को कर सकते हैं। यू कैन डू योर होमवर्क असाइनमेंट एवरीवेयर, है ना। ये सबसे बड़ी क्वालिटी है इस चीज की। जो पढ़ाई हम करने जा रहे हैं उस पढ़ाई का सबसे बड़ा गिफ्ट यही है कि हम इसे किसी भी वक्त कर सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक बहुत अलग चीज दी गई है, निशि जी यहाँ से पढ़ लीजिए। यदि आप एक भी दिन नागा कर देते हैं, यदि आप एक भी दिन नागा कर देते हैं तो इस बात की बहुत आशंका है कि आप अब तक हासिल की गई गति और लय को गवा दें। जादू में कोई कमी ना हो, ये सुनिश्चित करने के लिए एक दिन का नागा होने पर 3 दिन पीछे जाएं और वहां से दोबारा अभ्यास शुरू करें। कुछ अभ्यासों को केवल सुबह के लिए तैयार किया गया है, जबकि बाकी अभ्यासों को दिन भर करना होता है। इसलिए हर दिन का अभ्यास सुबह उठते ही सबसे पहले पढ़ें। कुछ अभ्यासों को रात में भी पढ़ना होगा, क्योंकि वो सुबह आंख खुलते ही शुरू हो जाएंगे। हाँ मैं कोई बात आपको नहीं, हम ये वाला पैरे दोनों छोड़ सकते हैं, इनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम डेली मॉर्निंग में पढ़ेंगे और ये अभ्यास हम आपको एक दिन पहले ही बता देंगे। तो ये जो दोनों पैरा हैं कि 28 डेज में आपको सिलसिलेवार करना चाहिए नहीं, ये सब आपके लिए नहीं है, आप इसे छोड़ दीजिए। इंपॉर्टेंट ऊपर वाला पैराग्राफ है ये वाला, कि यदि आप एक भी दिन नागा करते हैं, नागा कैसे करते हैं आपको पता है ना, जिस दिन दूध नहीं आता है हम उसका नागा लिख देते हैं, है ना, कि आज दूध नहीं आया। जिस दिन कोई मेड एब्सेंट रही तो हम उसका नागा लगा देते हैं कि आज वो नहीं आई, इतने पैसे की तनख्वाह काट देनी है। 2 दिन, 2 महीने में 1 महीने में 2 दिन की छुट्टियां ही अलाउड है। तीसरी छुट्टी ली तो आपको लिखना पड़ता है ना, वो होता है नागा, एब्सेंस मार्क कर देना। लेकिन ये सपने की दुनिया है, राइट। ये हमारा वर्कशॉप सपनों से रिलेटेड चल रहा है, हमारी जिंदगी से रिलेटेड, हमारी लाइफ से रिलेटेड। तो जहां हम लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं ना, वहां पे नागा नहीं चलता, वहां पे आपकी एब्सेंस मार्क नहीं चली जाएगी। इसीलिए मैं 2 दिन से आपको रिकॉर्डिंग्स नहीं भेज रही थी कि एटलीस्ट यू शुड डिटरमिन योरसेल्फ टू कंप्लीट दिस वर्कशॉप एटलीस्ट टिल 28 डेज। आपको अपने आप से ये वादा करना होगा कि आप सुबह 6 बजे उठ करके 6 में 5 की देर पर यहाँ लॉग इन करके बैठेंगे। अगर आप अपनी जिंदगी से अपने सपनों से प्यार करते हैं तो ये आप करेंगे। आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप सुन सकते हैं, बाद में पढ़ के कर सकते हैं। आप बेटर फील नहीं कर रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं। आप कहीं बाहर हैं या ऑनलाइन वर्कशॉप है, आप कहीं भी कर सकते हैं। सुबह के 6 बजे मुझे नहीं लगता किसी को ऑफिस में जाना हो सकता है, इसलिए यहाँ पे कोई व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक प्लीज शेयर कर दीजिएगा। तो इसलिए कोई भी बहाना आपका यहाँ नहीं चलेगा। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग शेयर करूंगी क्योंकि अब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं तो कभी किसी की कोई मजबूरी हो सकती है, बट प्लीज रिकॉर्डिंग पे डिपेंड मत रहिएगा। जब भी आप रिकॉर्डिंग करने की सोचेंगे वो यही होगा कि हाँ आप फॉलो नहीं कर पाएंगे, आप उसे नहीं समझ पाएंगे, आप उस तरीके से उस असाइनमेंट को नहीं कर पाएंगे। 28 में से एक दिन में मान सकती हूँ कि आप लोग ऐसा करें, वैसे मुझे एक दिन भी नहीं देना चाहिए। तो अगर आप एक दिन का भी नागा करते हैं तो आपको 3 दिन पहले जाना है। ये सृष्टि आपको पेनल्टी दे रही है, मैं नहीं दे रही। 3 दिन पीछे जाएं और वहां से तीसरे दिन का करें, फिर उस दिन का करें, फिर आज का करें। इस तरह से आपको करना है। 28 दिन के बाद क्या करना है, एक बार जब आप 28 दिन का अभ्यास मेरे साथ पूरा कर लेंगे, उसके बाद आप अपनी जरूरत
जरूरत के हिसाब से कर सकते हैं। आपको लगता है कि अभी भी आपके हेल्थ सेक्टर में कुछ इंप्रूवमेंट करना है, आप उसमें कीजिए, उन चैप्टर्स को पढ़ लीजिए। इन 28 चैप्टर के बाद में पीछे ना कंबाइंड चैप्टर्स भी दिए गए हैं बुक में, जिनके पास बुक है वो उसे थोड़ा टटोलते रहे। पीछे वाले चैप्टर्स पेजेस पे ऐसे लिखा है कि जैसे रिलेशनशिप में करना है तो रिलेशनशिप को लेके इसमें 3 चैप्टर हैं, तो वो तीनों चैप्टर आप रिलेशनशिप के कर लीजिए, बाकी चैप्टर को छोड़ दीजिए। धन को लेके करना है तो 4 चैप्टर धन के होंगे, तो उन 4 को कर लीजिए। आप अपनी लाइफ को जहां लेके जाना चाहते हैं उस तरह के कंबाइंड चैप्टर्स का मेथड भी यहाँ दिया हुआ है, वो लास्ट में है। तो अभी तो हम ABCD पे भी नहीं पहुंचे हैं, अभी हमें वहां तक पहुंचने की जरूरत नहीं है, इसलिए ये सब चीजें आप छोड़ देंगे तो चलेगा। पर हाँ, जिनके पास बुक है या PDF को कभी आप खोलते रहें तो अच्छा है, पढ़ेंगे तो। क्या आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कृतज्ञता को? क्या आप कृतज्ञता को जरूरत से ज्यादा कर सकते हैं? कभी नहीं। क्या कृतज्ञता को जरूरत से ज्यादा करते हैं? कभी नहीं। क्या आपका जीवन जरूरत से ज्यादा जादुई बन सकता है? बमुश्किल। इन अभ्यासों को बारंबार करें ताकि कृतज्ञता आपकी चेतना में समा जाए और आपकी आदत बन जाए। 28 दिन के बाद आप अपने मस्तिष्क की नए सिरे से प्रोग्रामिंग कर लेंगे। आप अपने अवचेतन मन में कृतज्ञता का बीजारोपण कर लेंगे। चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए, कृतज्ञता खुद ब खुद मन में वाली पहली चीज बन जाती है। आप जिस जादू का अंग करेंगे वह आपको प्रेरणा देगा, क्योंकि जब आप कृतज्ञता को अपने दिनों में शामिल करते हैं तो वो अद्भुत से कम नहीं होंगे। जी, आपके सपने क्या हैं? यहाँ पे क्या लिखा है कि कृतज्ञता को क्या आप जरूरत से ज्यादा कर सकते हैं? कैन यू ओवरडू इट? एक्चुअली नॉट, कभी भी नहीं। आप ये सोचोगे मैं तो बहुत ज्यादा कर रही हूँ, मैं तो पूरे दिन थैंक यू बोल रही हूँ, नहीं। वो फीलिंग भी होनी चाहिए, फीलिंग होगी तो ही आपके जीवन में ये चीजें आएंगी। तो ये बता रहे हैं कि क्या आपका जीवन जरूरत से ज्यादा जादुई बन सकता है? नहीं। आपको ये लगेगा ना कि कभी मैं ओवरडू तो नहीं कर लूं, मैंने 25 बार मैजिक बुक कर ली, मैंने 5 बार मैजिक बुक कर ली, इस तरह के फीलिंग्स आते हैं ना कि अब तो मैंने 5 बार कर ली, अब तो मैं ओवरडू कर चुकी हूँ। नहीं, ये ओवरडू नहीं है। ये सब चीजें जरूरत उतनी है जितनी आप कर रहे हो। तो जितनी जितनी आप करोगे उतनी उतनी प्रोग्रामिंग चेंज होगी, जितनी जितनी प्रोग्रामिंग चेंज होगी उतने उतने रिजल्ट आपको सामने मिल जाएंगे। तो आप जिस जादू का अनुभव करेंगे वही आपको इंस्पायर करेगा, आप और ग्रेटिट्यूड कर पाएंगे। फिर जितनी जरूरत होगी आप करेंगे भी उतना ही जितनी आपको जरूरत है। तो आपका क्यों होगा ये सब? क्योंकि यहाँ पे प्रोग्रामिंग हो चुकी होगी। 21 डेज में एक इंसान की बॉडी बदल जाती है, ये योगा में भी बताया जाता है, साइंस में भी बताया जाता है, कई सारी ऐसी थेरेपीज हैं, रेकीज हैं, प्राणिक हीलिंग है, सब में बताया जाता है कि 21 डेज में इंसान की माइंड प्रोग्रामिंग चेंज होने लगती है, उसकी नई सेल्स बनती है। हम तो 28 डेज काम करेंगे, एक हफ्ता एक्स्ट्रा, है ना? तो 28 डेज में आपका सब कॉन्शियस माइंड, यहाँ पे लिखा है आप अपने अवचेतन मन में, अवचेतन मन एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। सब कॉन्शियस माइंड कितना काम करता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। सब कॉन्शियस माइंड लॉजिकली बिल्कुल काम नहीं करता है ना? वो लॉजिक की दुनिया से अलग है, वो इनविजिबल एरा में काम करता है। वो सबसे ज्यादा एक्टिव होता है रात को सोते वक्त और सुबह उठते से ही अधनींद में। जब भी आपकी आंख खुली तब आप सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं। तो ये सबकॉन्शियस माइंड में जब आप ग्रेटिट्यूड की सीड को डाल देते हैं, जैसे ही आपने सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्लांट किया ग्रेटिट्यूड को, इम्प्लांट होते से ही क्या होगा, जब भी आप इम्प्लांट करते हैं तो क्या होता है, पहले सीड के अंदर से छोटा सा अंकुरण निकलता है, एक छोटा सा प्लांट निकलता है, प्यारी सी पत्तियां आती है, नया जीवन आता है, फिर उसका पेड़ बन जाता है। तो बस यही सब कुछ आप करेंगे कि जैसे जैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में ग्रेटिट्यूड को अगर आपने एक बार डाल दिया तो प्लांट अपने आप आएगा, प्लांट आएगा तो फ्लावर्स भी आएंगे, लीव्स भी आएंगी, फ्रूट्स भी आएंगे। वही चीज हम करेंगे यहाँ पे। जो हम 3 दिन से बात करें कि आपको सपने लिखने हैं, सपने लिखने हैं, सपने लिखने हैं। सपने हैं क्या वो देख लीजिए। सपने असल में क्या है, कैसे लिखने हैं, क्या होते हैं, ये हम पढ़ेंगे। आपके सपने क्या हैं? पढ़िए निशि जी। कई जादुई अभ्यासों को इस तरह तैयार किया गया है ताकि वे अपने सपने हासिल करने में आपकी मदद कर सकें। इसलिए आपको इस बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए कि आप दरअसल चाहते क्या हैं। कंप्यूटर के सामने या कलम कागज लेकर बैठ जाएं और एक सूची बनाएं कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में दरअसल चाहते क्या हैं। पूरे विस्तार से सोचें कि आप जीवन में अपने संबंधों, करियर,
आर्थिक क्षेत्र, स्वास्थ्य और हर उस क्षेत्र में जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्या बनना, करना या पाना चाहती हैं। आप जितने चाहें उतने विशेष और विस्तृत हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपका काम केवल अपनी मनचाही चीजों की सूची बनाना है। आपका काम ये लिखना नहीं है कि आप मनचाही चीजें कैसे पाने वाले हैं। कैसे की चिंता ना करें। जब कृतज्ञता अपना जादू शुरू करेगी तो आपके लिए सब कुछ अपने आप हो जाएगा। जी, हम यदि आप यहीं तक बेहतर रखते हैं ऋषि जी, टाइम भी हो चुका है, हम यहीं तक रखते हैं। इतने में ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपको ड्रीम्स कैसे लिखने हैं। ड्रीम की एक सूची बनानी है। ड्रीम लिस्ट का मतलब क्या है? जो जो आप अपनी जिंदगी में दरअसल चाहते हैं। चाहते क्या है हम अपने रिलेशन में, करियर में, फाइनेंस में, हेल्थ में, या कोई भी एरिया। हम क्या बनना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं? मार्क्स ज्यादा चाहते हैं, क्लास में फर्स्ट आना चाहते हैं, सीए बनना चाहते हैं, इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, हाउसवाइफ हो लेकिन स्विमिंग सीखना रह गई, स्विमिंग सीखना चाहते हैं, ड्राइविंग सीखना चाहते हैं। तो उन चीजों की एक सूची बनाएं, एक इंडेक्स। आपको पता होना चाहिए आपको करना क्या है। मुझे वर्ल्ड टूर पे जाना इज नॉट अ इंडेक्स। मुझे सिंगापुर जाना है, मुझे मलेशिया जाना है, मुझे कैलिफोर्निया घूमने जाना है, मुझे किसके साथ जाना है, ये सब। अब ये मत सोचिएगा कि यार पैसे तो है नहीं और कैलिफोर्निया कैसे पहुंच जाऊंगी, कनाडा कैसे घूम के आऊंगी। सपने हैं ना, उड़ के देखिए, सपनों की उड़ान तो कीजिए। सपने हैं, कुछ भी देख सकते हैं ना। सबसे ब्यूटीफुल लड़की है मेरी क्लास की, यही मेरी गर्लफ्रेंड होगी। मैं तो सबसे काला हूं, मेरे साथ कैसे होगी? सपना है ना, करके तो देखिए। कैसे की चिंता नहीं करनी है। हो सकता है आपकी कोई और क्वालिटी हो जिससे वो गर्लफ्रेंड आप ही की बने, है ना। अगर आप इस तरह से चाहते हैं मेरा एक लाइफ पार्टनर चाहिए मुझे, लेकिन वो ऐसा होना चाहिए जो मेरी हर बात माने, मेरे हिसाब से चले, मैं नहीं बदलना चाहती। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो लिखिए आपको कैसा लाइफ पार्टनर साउंड चाहिए। नहीं आ रहा है, साउंड नहीं आ रहा है। क्या साउंड नहीं आ रहा है? नहीं, साउंड आ रहा है हमारी तरफ आ से। रहा है, आ रहा है। ओके, आप लोग प्लीज अपना नेटवर्क चेक कर लीजिए, शायद आपकी साइड कोई दिक्कत होगा। तो इस तरह से आपको अपने सपनों को लिखना है। कैसे की चिंता नहीं करनी है कि कैसे होगा। जब कृतज्ञता अपना जादू शुरू करेगी, जैसे ही मैजिक शुरू होगा, तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखे हैं कई सारे एग्जाम्पल कि आप सपनों की नौकरी के लिए लिखना चाहते हैं, तो नौकरी में कैसी नौकरी चाहते हैं वो आपको लिखना है। कितने घंटे काम करना चाहते हैं वो लिखना है। यदि आप बच्चों का स्कूल कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं तो किस तरह का, हम कल फिर से इस वाले को पढ़ लेंगे, बट लिखना आपको आज है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि आपको अगर स्कूल बच्चों को भेजना है तो कौन से कॉलेज में चाहिए, कहाँ एडमिशन चाहते हैं, कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज में भेजना चाहते हैं, वहां की फीस कितनी है, वहां जाने के लिए कितना खर्च आएगा, ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर आप गोवा घूमने चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो गोवा के बारे में कैसे बुकिंग करानी होगी, किस रिजॉर्ट में ठहरोगे, क्या करेंगे, वो सब आपको पता होना चाहिए। ओके। इसके बाद है जैसे आप आदर्श जीवन साथी चाहते हैं, तो उसमें आप क्या क्वालिटी चाहते हैं। मुझे एक सुंदर लड़का चाहिए, नहीं, ये कोई ड्रीम नहीं होता। ड्रीम ये है कि मेरा ड्रीम पार्टनर कैसा होना चाहिए, उसका नेचर कैसा होना चाहिए, उसकी हाइट, उसका रंग, उसका रूप, कुछ भी आप लिख सकते हैं। वो क्या करना चाहिए, मैं तो डॉक्टर से ही शादी करना चाहती हूँ तो मेरा लाइफ पार्टनर डॉक्टर होना चाहिए। इस तरह से आप कुछ भी नहीं लिख सकते। हर कुछ सपना नहीं होता था, सपना वही होता है जो आप दिल से चाहते हैं। हेल्थ की स्थिति में आप बेहतर चाहते हैं, तो जैसे कल इंदू जी ने पूछा था, तो ये आप स्पष्ट कर लें कि आप किस तरीके से अपने स्वास्थ्य को बेहतर करना चाहते हैं, चाहते क्या है, क्या चाहिए आपको, अपनी हेल्थ से आप क्या डिमांड कर रहे हैं। वो आपको घर चाहिए तो कैसा घर चाहिए। मुझे एक घर चाहिए, सपनों का घर चाहिए, 15 कमरों का बंगला चाहिए। क्या आप 15 कमरों का बंगला चाहते हो? तो सपना वही लिखें जो आप चाहते हैं, अपनी औकात से ज्यादा भी ना जाए। देखिए वो सब ठीक है कि मांगना 50,000 है तो 50,000 मांगना आपका हक है। प्रकृति तो आपको दे सकती है, क्योंकि उसके लिए तो वो एक पैनी है। वो तो अरबों लोगों को 50,000 दे सकती है ना, तो आपको एक 50,000 देने में उसके लिए पैनी से भी, पैनी का भी पैनी पार्ट है, वो तो बहुत ही छोटा पार्ट है। वो सब कुछ दे सकती है, लेकिन आप क्या चाहते हैं, उस 50,000 से आप करना क्या चाहते हैं वो आपको पता होना चाहिए। रखे रखे रुपए कोई खुशी नहीं देते। तो जो आप चाहते हैं, मैं नई कार खरीदना चाहती हूँ, मान लीजिए मेरा ड्रीम है मुझे मेरी पर्सनल कार चाहिए, लेकिन मुझे पता होना चाहिए मुझे कार कौन सी चाहिए। मुझे ऑडी चाहिए, मुझे मारुति 800 चाहिए, मुझे एक्सयूवी चाहिए, मुझे कोई और कार चाहिए, पोलो चाहिए, वट। किस तरह की कार आप चाहते हैं, एक कंफर्टेबल आरामदायक जिसमें आप परिवार के साथ जा सके, या नहीं मर्सिडीज? नहीं, मैं नहीं चाहती अभी मुझे मर्सिडीज चाहिए, मुझे
ये वाली कार चाहिए। तो अगर आपको मर्सिडीज चाहिए आप मर्सिडीज के बारे में जाएं, अगर आपको व्हाइट कलर की पोलो चाहिए आप पोलो की साइड में जाएं। जो भी आपको चाहिए, आपका घर का फ्रिज खराब हो चुका है, नया फ्रिज कौन सी कंपनी का चाहते हैं, आपको उसके लिए मनी चाहिए, व्यवस्था हो जाएगी। आपको डिमांड करनी है, कौन सी डिग्री चाहते हैं, क्या 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 करना चाहते हैं, छोटी बड़ी सब चीजें लिख लीजिए और बस लिखते जाइए। यही आपके सपने हैं, कैसे पूरे होंगे वो आपको नहीं सोचना है। आप अपने जीवन की सबसे रोमांचक और आनंददायक यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ओके, तो अब आप तैयार हो चुके हैं। सो स्टार्ट स्टार्ट डूइंग नाउ। आज आपको क्या क्या करना है, आप लोगों को अपने ड्रीम्स लिखने हैं, किस तरह से लिखने हैं वो बता दिया है। उसके बाद में आप लोगों को अपना ब्लेसिंग लिखना है, पास्ट के ब्लेसिंग लिखना चालू कर दीजिएगा। आज से लिख लीजिए, आज आप थोड़ा लेट हो चुके हैं तो जब आपको टाइम मिलेगा तब आप पास्ट के ब्लेसिंग लिख लीजिएगा किसी भी वक्त दिन में। पर कल यहाँ आने से पहले आपको पास्ट के ब्लेसिंग्स लिखे होने चाहिए। ब्लेसिंग क्या होते हैं वो मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है। स्टिल अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है यू कैन आस्क। मैं थोड़ी सी लेट ज्वाइन हुई थी, थोड़ा सा बता दीजिए। इंद्र जी, आज हमने सारा रिकैप किया था, 3 दिन के जितने भी हमारे चैप्टर्स थे हमने उन सभी चैप्टर्स को पढ़ा। जो भी आपने पहले पढ़ा है ना, मैंने उन सभी को रिवाइज करवाया था क्योंकि आज कई लोग का फर्स्ट डे था। तो मैंने सारे चैप्टर्स, 0 डे के चैप्टर्स ही सारे बताए थे कि जादू क्या है, हम इस बुक को क्यों पढ़ रहे हैं। तो जहां से बुक शुरू होती है, ये बुक के फ्रंट कवर से मैंने शुरू किया था और यहाँ तक आज किया है। तो आपका कुछ मिस नहीं हुआ क्योंकि आप तो कल थे। कल भी मैं लेट थी क्योंकि मेरी दूसरी क्लास चल रही है अभी हाँ जी, 9 अब आपको है ना बाय 6 बिफोर 5:55 यू हैव टू लॉग इन, क्योंकि 6 o'clock शार्प सेशन शुरू हो जाएगा विद ग्रेटिट्यूड प्रेयर। हम लोगों को 7:15 अपने सेशन को 7 बजे खत्म करेंगे तो हम लोग कुछ बातचीत कर पाएंगे, क्योंकि इससे ज्यादा टाइम मुझे नहीं लगता कोई और दे पाएगा। सब लोगों की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सो वी हैव टू बी वेरी पंक्चुअल। हाँ ओके। एनीवन वांट टू आस्क समथिंग? ओके, सब पूछना नहीं चाहते हैं तो कीजिए। जी बताइए, आप कहाँ मैम, से बोल रहे हैं, आपका क्या नाम है? my name is Akshen and I am from सूरत। जी बताइए। मैम, लिखना कैसे है वो नहीं पता चल रहा है। आपको लिखना है कि मैं बेहद कृतज्ञ हूँ, आई एम वेरी ग्रेटफुल। इससे आपको सेंटेंस को शुरू करना है। अब आप किसके लिए ग्रेटफुल हैं वो आप लिख सकते हैं। आप अपने पास्ट में किस चीज के लिए हैं, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, आपकी स्टडी के लिए, एजुकेशन के लिए, आपकी गुड हेल्थ के लिए, आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए, आपने लाइफ में अभी तक कुछ किया है तो उसके लिए, किसी भी चीज के लिए, जो भी आपका प्रेजेंट और पास्ट है लिखिएगा जरूर। ओके मैम, थैंक यू। ओके शिखा, मैंने जो पूछा था वो बता दिया। ओके जी, थैंक यू जी। मुझे लगता है सबकी क्वेरी सॉल्व हो चुकी है। तो हम अगर किसी को कुछ पूछना है तो बताइए, नहीं तो ग्रेटिट्यूड प्रेयर करते हैं। एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू स्विच ऑन योर वीडियो। अगर आप इस तरह से करेंगे तो वही चीजें है ना, आधी चीजें गायब हो जाएंगी। एटलीस्ट मैं देख तो लूँ कौन कौन मेरे साथ होते हैं। आई शिखा जी, हाँ जी, अब अच्छा लग रहा है ना? वाओ, सो मेनी न्यू फ्रेंड्स आई हैव। थैंक यू सो मच एवरीवन। हाय नेहा। नेहा ऑलरेडी मैजिक बुक कर चुकी हैं। अगर किसी और ने भी मैजिक बुक किया है, कोई एक्सपीरियंस भी बताना चाहते हैं तो आप लोग बता सकते हैं। नेहा, आपकी मैजिक की प्रैक्टिस कैसी चल रही है? मैम बहुत बढ़िया। आप बता सकते हैं जो आपके ड्रीम फुलफिल हुए उनमें से कुछ एक बता सकते हैं। बहुत सारे हुए हैं नेहा के साथ। मैंने लिखा था कि मुझे वैष्णो देवी जाना है, तो मेरे वो पूरे हो गए। तो वैष्णो देवी होकर आई अपने हस्बैंड के साथ। ग्रेट, कंग्रेचुलेशंस। तो देखिए ऐसे उसके लिए आपने क्या किया था वो भी बता दीजिए, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। मैंने लिखा था कि मुझे वैष्णो देवी जाना है। मतलब मैंने जो मतलब टिकटें करवाई वो लिखा। मैं अपने हस्बैंड के साथ ट्रेन में गई, कैसे बैठी, कहाँ हमने बातें करी, घूमे, कैसे हमने एंजॉय किया, वो मैंने सब उसमें लिखा। और मुझे वैष्णो देवी जाने के लिए कितने पैसे चाहिए थे मैंने वो भी उसमें लिखे, और मुझे वो मिले भी थे। 20,000 लिखे तो वो मुझे 20,000 मिले भी थे। और आपके अकाउंट में कैसे आए थे? एक बार जो आपने वो मनी के चैप्टर में किया था वो वो इन्हें आज पता तक ही नहीं नहीं पता। नहीं पता।
जब वो मनी आज का तक चैप्टर आया था इन्होंने और इनके अकाउंट में रुपीस आए थे और इन्हें आज तक नहीं पता वो रुपए कैसे आए। तो देखिए ऐसे वो आज सृष्टि तक देती पर है एक ना, बार वही मेरे मैजिक हस्बैंड के होता है। अकाउंट में आए थे, वो भी नहीं पता चला कि उनके अकाउंट में कैसे आए। ग्रेट, पैसों की बारिश हो रही है। सो देखिए सपने पूरे होते हैं, है ना। हम सब में यहाँ पे और भी लोग हैं, सबके सपने पूरे होते हैं। शोभना जी हैं, वंदना जी हैं, मैं हूँ, हाँ निशि जी, जी। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं अगर टाइम है तो। जी बता दीजिए, मैं थोड़ा सा अभी जल्दी वैसे तो बताइएगा हाँ, क्योंकि इस बिल्कुल, लिंक पे दूसरी क्लास है। क्योंकि मैंने अभी बहुत सारे मेरे साथ एक्सपीरियंस है, बट मैं अभी लेटेस्ट कल का ही बता रही हूँ। मेरा बेटा इंटर्नशिप कर रहा है और मैं दिल्ली से हूँ, शोभना रुस्तगी। और उसको इंटर्नशिप में मतलब स्टे करने के लिए एक होटल मिला हुआ है और उसकी कल 4 डेज कंप्लीट हो गए थे। कल उसका 5th डे था। तो उसने परसों शाम को मुझे बोला फोन पर कि मम्मी यहाँ तो ना बोला है कि तुम्हें होटल सुबह खाली करना है, होटल का रूम, और 10 बजे से पहले खाली कर देना है, और उसके बाद तुम्हें 3 BHK है वो हमने रेंट पर ले रखा है, और 3 लड़के इंटर्न्स वहां पर स्टे करेंगे। तो थोड़ी उसको लगा कि अब ये कैसे होगा, मतलब होटल में तो सब कुछ रेडी मिलता है और रूम में आपको खुद मैनेज करना होता है। और फिर वो शाम को रात को वहां पर चेक करने गया तो वहां देखा उसने कि जो 3 BHK वाला रेंटेड वो था रूम, तो उसमें एक लड़का इसमें स्टे कर रहा था, इन्हीं के साथ का कोई सीनियर था या इंटर्न था। तो उसमें पूरा कमरा बिखरा हुआ था, मीट की स्मेल आ रही थी, जो कि हम लोग वेजिटेरियन हैं। तो उससे पहले एंटर करते ही थोड़ा सा स्मेल फील हुई और थोड़ा अच्छा नहीं लगा। और फिर उसने देखा हर जगह सिगरेट के वो पड़े हुए हैं टुकड़े, और वो भी काफी ज्यादा थे। तो उसने फिर आके फोटो खींची, वहाँ की वीडियो बनाई और आके मुझे फोन किया, मम्मी ऐसे तो मैं कैसे रह पाऊंगा, और मैं नहीं रह पाऊंगा ऐसे। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा उसकी तरफ मत फोकस कर। कह रहा मैं आपको वीडियो भेज दूँ, फोटो भेज दूँ। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं देखना वो, तूने होटल की फोटो भेजी है वो बहुत अच्छी है, और अब ये होटल ही चाहिए ना तो उसी पे टिका रहे। और हर चीज को ग्रेटिट्यूड कर, अपनी जॉब को, और वहाँ की तुम पानी पीते हो, कॉफी पीते हो, जो भी आपको वहाँ से टेबल चेयर जितनी भी यूज कर रहे हो उसको ग्रेटिट्यूड करो। और होटल में रुके हुए हो तो वहाँ के पर्दे हैं, वहाँ की साफ बेडशीट है, और वहाँ पे क्लीनिंग कर रहे हैं जो भी स्टाफ तुम्हारा सपोर्ट कर रहा है, जो तुम्हें ब्रेकफास्ट दे रहा है, और वहाँ का वॉशरूम में तुम पॉट यूज कर रहे हो, मिरर यूज कर रहे हो, सबको ग्रेटिट्यूड करो और करते चलो। उधर से मैं कर रही थी और मैंने भी सारे मतलब 5 एलिमेंट्स को थैंक यू बोला कि इतना अच्छा फूड है ये सब, और अमेजिंग रहा। कल मैंने उसको फोन पर पूछा, मैंने कहा क्या हुआ, तो वो बोला मम्मी मैं होटल में ही हूँ और मेरे को पूरी इंटर्नशिप होटल में रह कर करनी है। और कमाल है। कमाल का एक्सपीरियंस हुआ कि वहां पर मतलब इसने वहां पर फोटो और वीडियो दिखाई कि सर ऐसे थोड़ा टफ है मेरे लिए रहना। तो वहाँ किसी और लड़के ने जो इंटर्न है, तो उसने कहा कोई बात नहीं, अच्छा तुम नहीं रह सकते, उसने होटल से अपना बोला कि मैं वहां शिफ्ट हो जाऊँ। मतलब देख लीजिए, अब आप देखिए अमेजिंग कैसे अमेजिंग। कैसे परिस्थितियां निर्मित होती है ना, कैसे हाँ, यूनिवर्स ने यूनिवर्स ने किसी और को कैसे भेज किसी दिया और को भेज दिया। और वो ऑफिसर मान गए। देखिए जनरली बहुत मुश्किल होता है कि एक इंटर्न आके ये बोले और उसके कहने से कोई मान जाए और कोई दूसरा रेडी हो जाए, है ना। मतलब हम ये सब हाँ, कुछ आपके लिए तैयार किया गया और ये मतलब आपकी मेरे भी प्रैक्टिस मुंह का से ही कमाल निकला है। कि कमाल है, कि चमत्कार हो गया। बेटा भी बोला वहां से सच में मम्मी चमत्कार हो गया। मेरा बड़ा बेटा बोला मम्मी सच में चमत्कार हो गया। सचमुच ये एक सही में। चमत्कारी है। और शोभना जी आपकी प्रैक्टिस का ही असर है और ये बहुत अच्छी बात है कि आप खुद को बदल के अब अपने बच्चों को भी ये प्रैक्टिस सिखा रहे हो। देखिए जिसे करना है ना उसे सीखना है। यहाँ बिल्कुल। हमारे सपने अपनों से जुड़े हैं, पहले खुद को करना है। तो शोभना जी ने पहले खुद प्रैक्टिस किया है, उसके बाद उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया है और अब उनकी बच्चों की जिंदगी में भी चेंजेस आ रहे हैं। तो बिल्कुल। जो जो इन्होंने किया, कैसे बताया ना, इन्होंने होटल की हर चीज के लिए उन्होंने ये नहीं देखा कि नेगेटिव क्या है। इवन शी डिनाइड टू सेंड दैट वीडियो कि मुझे नहीं देखना है नेगेटिव, मुझे नहीं देखना है। हमें नेगेटिव के साइड जाना ही नहीं है। अगर हम स्ट्रांग हैं, अगर हमें चेंजेस होने हैं तो हमें पॉजिटिव की साइड ही रहना है। पॉजिटिव क्या है, जहां प्रेजेंट में आप हो उसको ग्रेटिट्यूड कीजिए। होटल के पर्दे, मिरर, इवन पॉट ऑल्सो। तो कितना कितनी अलग इनकी थिंकिंग है। आप सोचिए, शुक्राने करने के लिए 1000 तरीके बता दिए इन्होंने। एंड नंबर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड वी हैव। तो ये जो ब्लेसिंग्स हैं
यही आपको लिखने हैं। थैंक यू सो मच शोभना जी, आपने बहुत ही अच्छे से सबको क्लियर भी कर दिया है। सो एवरीवन, थैंक यू बेस्ट ऑफ लक, गुड विशेस फॉर हैव अ ब्यूटीफुल डे। लेट्स स्टार्ट ग्रेटिट्यूड प्रेयर, फिर हम क्लोज करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डियर यूनिवर्स। हे संपूर्ण ब्रह्मांड की सभी शक्तियां, सभी सकारात्मक शक्तियां, मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। यहाँ जितने भी लोग हैं वे सभी एक पवित्र आत्माएं हैं, दिव्य आत्माएं हैं। मैं इन सभी का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। हम सभी मिलकर बहुत ही अच्छे से शुक्राने करना सीख पा रहे हैं। ये प्रकृति की कृपा है, इसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। ग्रेटिट्यूड टू एवरीवन, ग्रेटिट्यूड फॉर एवरीथिंग। Thank you. Thank you, dear universe. Thank you, all of you. Have a nice day. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. Thank you, ma'am.